वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो भैया देखिए, आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी डेज एंड थीम्स कराने की। तो आपकी डिमांड हमारे लिए आदेश के बराबर है, हमने उसको शुरू कर दिया। तो फरवरी से लेके दिसंबर 2023 तक, ठीक है, और यही ज़रूरत है ना। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो, फरवरी में आपका पेपर है 2024 में, और हम करा रहे हैं फरवरी 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज और उसकी थीम। तो बिना किसी देरी के आइए, एक चीज़ मेरी बात पहले ध्यान से सुनिए। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं अलग से बताऊंगा, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। सब ना ज़रूरी है, ना पूछता है, ना याद करना है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बताऊंगा, उस पर एक्स्ट्रा फोकस करना है, ठीक है। जैसे विश्व एड्स दिवस, इसको और जूम करते हैं हम, ठीक है। जैसे विश्व एड्स दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1 दिसंबर को होता है विश्व एड्स दिवस। कब होता है? 1 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या रही है? लेट कम्युनिटीज़ लीड। हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे, लेट कम्युनिटीज़ लीड, ठीक है। तो क्या है भैया विश्व एड्स दिवस? 1 दिसंबर है सर, लेट कम्युनिटीज़ लीड, ठीक। और पहली बार कब मनाया गया था? 1998 में। मन हो तो याद कर लो, वैसे पूछेगा नहीं, ठीक है। लेट कम्युनिटीज लीड 1 दिसंबर को, ठीक। दूसरा, 61वां नागालैंड दिवस। 61वां नागालैंड, तो आप ये याद रखो नागालैंड बना कब था, ये पूछ सकता है। तो बस नागालैंड में ये याद रख लो कि ये बना कब था, 1 दिसंबर को। मान हो तो याद करो, ये जरूर याद रखो, 1963 में बना था नागालैंड। नागालैंड कब बना था? 1963 में राज्य बना था। और एक चीज़, नागालैंड को स्पेशल प्रोविजन मिल रखा है आर्टिकल 361A से, ये याद रख लो, पॉलिटी में ये पूछ सकता है भैया, ठीक। 1963 और आर्टिकल 361A, ठीक। राज्य कब बना? 1963। बस इतना याद रखो, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, लेट कम्युनिटीज लीड्स, ठीक। 59 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डे, ये भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। BSF डे 1 दिसंबर 1965। तो अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देखो, मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, बाकी आपकी श्रद्धा है, याद करना चाहो तो कर सकते हो। 1 दिसंबर 1965 को बना था BSF, ठीक है। चलो, 23वां कंप्यूटर साक्षरता दिवस या वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर, अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट। 2 दिसंबर को होता है, ये मैं बता रहा हूँ, बाई चांस आ जाए तो वो भी नहीं, पर मैं बता रहा हूँ ना, इसको रेशियो जैसे मैं देना चाहूँ तो मैं इसको 30% का दूंगा, ठीक है। चलो, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, ये इंपॉर्टेंट है, 2 दिसंबर को होता है। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर। इस बार की थीम क्या रही है? स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास। स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी प्लानट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी प्लानट, ठीक है। और ये हम लोग मनाते क्यों हैं? ये हम लोग मनाना शुरू करे थे, सेलिब्रेशन ऑफ दिस डे स्टार्टेड आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजिडी, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजिडी के बाद से इसको मनाना शुरू करा था। अब ये बताओ, भोपाल गैस ट्रेजिडी कब हुई थी? कमेंट में अगर याद हो बता दो। जिसमें गैस कौन सी लीक करी थी? मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। चलो, असम डे, अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट। असम को कब भैया राज्य बनाया गया था? 2 दिसंबर को, तो इसलिए असम डे मनाते हैं, ठीक है। तो अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट। चलो, इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल डे पर्सन विथ मोस्ट इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर। तो अभी तक के से आप क्या समझे? अभी तक से सर हम ये समझे कि हमें एड्स दिवस पता है 1 दिसंबर, थीम है लेट कम्युनिटीज लीड, पहली बार 1998 में मनाया गया। नागालैंड 1963 में बना था 1 दिसंबर को, ठीक है, और 361A नागालैंड में है। BSF सर 1965 को बना था, इसकी भी स्थापना 1 दिसंबर को मनाई जाती है। तो ये नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सर ये नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 दिसंबर को हुआ था। 2 दिसंबर को मनाते हैं क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी, और भोपाल गैस ट्रेजिडी से मेथिल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी। असम डे नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर। क्या इसकी थीम SCS ज्ञान है? नहीं, ये हमारे ओनर का भैया चैनल है, मतलब हमारे ओनर का नाम है ज्ञान सर, आपको पता ही होगा। और SCS स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। चलिए, भारतीय नौसेना दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4 दिसंबर को, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। क्यों मनाया जाता है आपको पता होगा भैया, जब हमने बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई थी 1971 में, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या चला था? ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट किसने चलाया था? भारतीय नेवी ने, इसीलिए 4 दिसंबर को भैया हम लोग नौसेना दिवस मनाते हैं। अब इसकी थीम क्या रही है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अकम्पलिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन, ठीक। तो ये थीम याद रखना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस, मिशन अकम्पलिशमेंट इन मैरीटाइम डोमेन, ठीक है। चलो, 4 दिसंबर इंडियन नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी डे।
इंटरनेशनल चीता डे 4 दिसंबर को मनाते हैं। इंटरनेशनल चीता डे 4 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये भैया याद कर लो, महत्वपूर्ण हो सकता है, इन्वायरमेंट में आते हैं ऐसे सवाल। इंटरनेशनल बैंक डे, ये भी इतना खास नहीं है, मैं इसको जीरो ही, मतलब जीरो तो नहीं, 0 से 1 नंबर के बीच में रखूँगा। तो इंटरनेशनल बैंक डे 4 दिसंबर को होता है। पहली बार यह दिवस 2020 को मनाया गया। इसकी थीम क्या भैया? सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और वैश्विक वित्तीय वस्तुकला में सुधार करें। ठीक है, चलो, तो इसको इतना खास नहीं। हाँ, वर्ल्ड सॉइल डे इंपॉर्टेंट हो सकता है। वर्ल्ड सॉइल डे या विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। तो अभी तक जो याद रखना है, क्या क्या याद रखना है? 1 दिसंबर को एड्स मनाते हैं, मतलब विश्व एड्स दिवस। ठीक है, दिव्यांगजन दिवस पूछ ले दोस्तों कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं हम लोग 3 दिसंबर, ये याद रखना। ठीक है, और मतलब इंडियन पोल्यूशन डे जो है वो 2 दिसंबर। अभी तक ये 3 डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरी 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, कोई थीम नहीं है इस बार, विश्व मृदा दिवस। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश मैत्री दिवस, कोई ज़रूरत नहीं याद रखनी, नहीं पूछेगा। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, सशस्त्र सेना झंडा दिवस, छोड़ सकते हो, नहीं पूछेगा। पर इसमें पूछेगा क्या, ये देखो, पहली बार 1949 को मनाया गया वर्ष में बलदेव सिंह समिति ने झंडा दिवस कोष की स्थापना की थी, ये याद रखो। बलदेव सिंह भैया हमारे पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, ये पूछ सकता है। ठीक है, कौन था पहला डिफेंस मिनिस्टर? बलदेव सिंह। झंडा समिति कोष की स्थापना इन्होंने ही की थी 1949 में। ठीक है दोस्तों, जो बता दूं बस वही पढ़ो। ठीक है, ज़्यादा ना याद कर सकते हो ना पूछेगा, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखो बस। चलो चलो, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस महत्वपूर्ण है 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर। अब मानवाधिकार दिवस है तो बात फ्रीडम की होगी, इक्वालिटी की होगी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, क्या थीम है? फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। व्हाट इज द थीम ऑफ ह्यूमन राइट डे? फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 75वीं एनिवर्सरी और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। एक होती है गोल्डन सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली। एक होती है ये 75वीं को क्या बोलते हैं यार? प्लैटिनम जुबली बोलते हैं क्या? कुछ होती है यार, 75वीं याद रखो। ठीक है, तो 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। ठीक है, चलो। यूनिसेफ डे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 11 दिसंबर को होता है, इंपॉर्टेंट है ये यूनिसेफ डे। इसकी थीम क्या रही है? फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। ठीक है, और फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये रही है ह्यूमन राइट की। और फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, देखो यूनिसेफ ये चिल्ड्रन के लिए फंड ही है ना, और तो फिर ये चाइल्ड के लिए होगा ही। जैसे ये समझिए आप एक बात, इसका पहले फुल फॉर्म याद कर लो। सबसे पहले ये भी पूछ सकता है यूनिसेफ का, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो चिल्ड्रन के लिए है, तो एवरी चाइल्ड एवरी राइट, एवरी चाइल्ड एवरी राइट। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय घोड़ा दिवस, क्या आपको ये पता है? नेशनल हॉर्स डे पूछने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं पूछेगा, छोड़ सकते हो। ठीक है, नेशनल हॉर्स डे छोड़ सकते हो। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को होता है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर। अगेन आप इसको कम इंपॉर्टेंस दे सकते हो। ये 11th नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे, 11th नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे, ये 18 दिसंबर को होता है, ये याद कर लो, है ना। माइनॉरिटी राइट्स डे 18 दिसंबर। क्या इसकी थीम रही है? सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, क्योंकि भारत में समस्त सबका साथ सबका विकास चल रहा है। तो माइनॉरिटी राइट्स डे 18 दिसंबर, माइनॉरिटी राइट्स डे 18 दिसंबर, यूनिसेफ डे 11 दिसंबर। ठीक है, और ये याद करते करते एड्स दिवस मत भूल जाना 1 दिसंबर, ये याद करते करते दिव्यांगजन दिवस मत भूल जाना 3 दिसंबर, ये याद करते करते 5 दिसंबर को क्या था ये मत भूल जाना, क्या था 5 दिसंबर को? वहाँ विश्व मृदा दिवस। ठीक है, चलो 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 चलो। इंटरनेशनल माइग्रेशन डे, माइग्रेंट डे, तो ये कब होता है दोस्तों? 18 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर। ठीक है, इसी दिन माइनॉरिटी दिवस भी है और इसी दिन प्रवासी दिवस भी है। इसकी थीम क्या है? प्रोमोटिंग सेफ माइग्रेशन, प्रोमोटिंग सेफ माइग्रेशन। तो ये दो भी आप याद कर सकते हो, ये महत्वपूर्ण है थोड़े। चलो, गोवा लिबरेशन डे, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, नहीं पूछेगा। गोवा लिबरेशन डे से क्या पूछेगा वो बताता हूँ। 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया। ये बहुत ज़रूरी है। क्या ऑपरेशन विजय अभियान किस लिए था? गोवा को लिबरेट कराने के लिए। लिबरेट कब हुआ? 1961 को हुआ। और बहुत ज़्यादा पूछेगा तो गोवा का आर्टिकल पूछ लेगा कि कौन से आर्टिकल में, तो 371 आई में इसको भी स्पेशल स्टेटस मिल रखा है। और पूछेगा तो पूछेगा ये राज्य कब बना, तो आप कहोगे ले अभी बताता हूँ 1987। चलो निकलो यहाँ से, ज़्यादा खून मत पियो, सब पता है हमको, आप उन्हीं भगवान है। तो गोवा 1987 में राज्य बना। 1961 वो मास पिक्चर देखी यार, 1961 में वो कैसे बोला, 1961 में भारतीय सेना ने गोवा को इंडिया में मिलाया, फिर 1987 को इसको राज्य बना दिया है, और फिर 371 में तुझे स्पेशल स्टेटस मिल जाएगा। वो मास क्या बोलते हैं यार, साउथ की पिक्चर भी एक से एक ही है।
नहीं बोलता कि यार 13 दिसंबर को तुझे मारूंगा, 14 दिसंबर को तेरी मीटिंग होगी, 15 को ये होगा, ऐसे है। तो कुल मिला के ऐसे याद रखो, 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय से गोवा को मिलाया, 1987 को उसको राज्य बना दिया, 371 आई में स्पेशल स्टेटस दे दिया। चलो काम खत्म। नेशनल मैथमेटिक्स डे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैथ्स मैंने बहुत पढ़ाया है, बहुत 6-7 साल एकेडमिक्स मैंने पढ़ाई है, मुझे मैथ्स बहुत पसंद है और ये मैं इनको बहुत गुरु मानता हूँ। श्रीनिवास रामानुजम, इनकी आप बायोपिक देखिए, मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा, बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे ये श्री रामानुजम जी। 22 दिसंबर को इनका बर्थडे होता है भैया, तो नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर, ठीक है। और वैसे भी दिसंबर वाले तो होते ही स्मार्ट है, मेरा भी 24 दिसंबर को होता है चलिए खैर, 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे, ठीक है। 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे, और इसकी शुरुआत हुई है 2012 से मनाना शुरू करा है, मनमोहन जी ने इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर 2012, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी शुरुआत करी है, ठीक है। रामानुजम जी का बर्थडे होता है। नेशनल फार्मर्स डे भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, 23 दिसंबर, चौधरी चरण सिंह जी की बर्थडे के लिए ये मनाया जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत 2001 से हुई है, तो इसको नहीं भी याद करोगे चल जाएगा। 23 दिसंबर नेशनल फार्मर डे, ठीक है, ये याद रख लो, चौधरी चरण सिंह। 24 दिसंबर भैया नेशनल कंज्यूमर राइट डे। 24 दिसंबर कौन सा होता है, नेशनल कंज्यूमर राइट डे, ठीक है। यह राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 1983 से पहली बार मनाया गया था। तो इसको कम फोकस दे सकते हो, क्योंकि दिमाग की मेमोरी में कितना डाटा डालोगे, ये डालो बस। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 25 दिसंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस, ठीक है। इस दिवस को हम क्रिसमस नहीं मनाते हैं, इस दिवस को हम भैया अपने जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और वर्ष 2023 में वाजपेयी जी की कौन सी जयंती है, 29वीं जयंती, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्वालियर गौरव दिवस भी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को जयंती के दिवस पर मनाया जाता है। तो कुल मिला के बस इतना याद रखो भाई, 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी का, क्योंकि बर्थडे होता है, काम खत्म, ठीक। 25 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय की भी जयंती होती है, पंडित पंडित मदन मोहन मालवीय की भी जयंती होती है, ठीक है। और पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2023 को विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं के 11 खंडों की प्रथम श्रृंखला का विमोचन किया है। ये द्विभाषी रचनाएं अंग्रेजी और हिंदी में 11 खंडों में लगभग 4000 पृष्ठों पर है, तो ये करंट अफेयर्स पूछ सकता है, ठीक है। 4000 पेजों में है, 11 वॉल्यूम्स में, इसको याद रखो। चलो, सेकंड वीर बाल दिवस या दूसरा वीर बाल दिवस, ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखना। 26 दिसंबर को नहीं, शहीद दिवस जो भैया गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो पूछ लेगा भैया वीर बाल दिवस कब से मनाना शुरू हुआ, तो 2022 को मोदी जी ने घोषणा करी, तो 23-24 को दो बार, मतलब 22 और 23 में दो बार मनाया गया इसको, ठीक है। तो इस बार दूसरा था। कब मनाते हैं भैया, तो हम 26 दिसंबर को मनाते हैं, जो 4 साहिबजादे नहीं थे, उनको जो मारा गया था, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो बाल दिवस 26 दिसंबर याद रखो, बहुत है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, छोड़ सकते हो। चलो, अब दिसंबर के इतने कर लिए, एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फटाक से रिवाइज कर लेते दोस्तों। मैं अब चाहूँ तो आपको आगे भगा भी सकता हूँ, पर ज़रूरत नहीं है ना कि कोई उससे याद भी कर लोगे। चलो, जो अब इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो बताऊँगा। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, थीम क्या है, लेट कम्युनिटीज़ लीड। नागालैंड में क्या याद रखना है कि ये राज्य कब बना, 1963, कौन से आर्टिकल में है, 371A में है, ठीक है। 1 दिसंबर नहीं याद करोगे चल जाएगा। PSF डे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रख लो। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर। स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास, स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास। असैम डे में बस इतना याद रख लो भैया कि असैम डे नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसमें तो है ही नहीं, छोड़ो। चलो, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाते हैं, क्यों, क्योंकि ऑपरेशन ट्राइडेंट नेवी ने चलाया था, बांग्लादेश को लिबरेट कराया था, तब से मनाया जाता है। भैया विषय क्या है इसका, इंडियन नेवी का, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अकम्पलिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन, ठीक है, ये जरूरी है याद करना। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, इन्वायरमेंट में पूछ सकता है, मैचिंग में। इंटरनेशनल बैंक डे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 दिसंबर वैसे है, ठीक है। 10वां मृदा दिवस इंपॉर्टेंट है, 5 दिसंबर, इन्वायरमेंट में पूछ सकता है। इंटरनेशनल सॉइल डे, मतलब वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर, ये कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते हो। आर्म फोर्स फ्लैग डे भी छोड़ सकते हो। पर बलदेव सिंह समिति झंडा कोष की स्थापना की 1949 में, ये याद रखो। और बलदेव सिंह पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर, ये याद रखो, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या थीम रही है? फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है। यूनिसेफ डे 11 दिसंबर को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूनिसेफ डे 11 दिसंबर। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, ठीक। घोड़ा दिवस कोई नहीं पूछेगा आपसे। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन दिवस थोड़ा याद कर सकते हो, 14 दिसंबर, ठीक है। नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे 18 दिसंबर है। और अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेंट दिवस या अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ये दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अल्पसंख्यक दिवस की थीम है सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। और आपकी इंटरनेशनल माइग्रेंट डे की थीम है प्रोमोटिंग सेफ माइग्रेशन, ठीक है। चलो एक सेकेंड इसको हटाना। हाँ, गोवा लिबरेशन डे कोई नहीं पूछ रहा, बस ये याद रखो गोवा 1987 को राज्य बना। 371 आई के तहत इसको स्पेशल स्टेटस मिला है। 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा, दमन दीव इन सबको भारतीय में विलय करा लिया था। ऑपरेशन विजय, ये जरूर याद रखो, ठीक है। चलो बाकी नेशनल मैथमेटिक्स डे बहुत महत्वपूर्ण है, 22 दिसंबर। नेशनल फार्मर्स डे इंपॉर्टेंट है, 23 दिसंबर। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इंपॉर्टेंट है, 24 दिसंबर। गुड गवर्नेंस डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को मनाया जाता है। इस बार 99वीं जयंती है, ये भी याद रखना। अगले साल 100 है तो और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 25 दिसंबर को मनाते हैं। 25 दिसंबर को मदन मोहन मालवीय का भी जन्मदिन होता है। इस दिन 11 खंडों में 4000 पृष्ठों में अब जो नरेंद्र मोदी जी उन्होंने क्या करा है, द्विभाषी रचनाओं का विमोचन करा है। शहीद दिवस जो वीर बाल दिवस है 26 दिसंबर से मनाया जाएगा, मनाया जाता है। कहने का मतलब है 2 बार अभी तक मनाया गया है सिर्फ, क्योंकि जनवरी 2022 में इसकी घोषणा मोदी जी ने करी थी। चलिए ये कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। अब दिसंबर का हो गया, चलो नवंबर का शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, इसमें बस ये याद रख लो, ठीक है, जो मैंने लिखा है। आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? 1953। और ये सारे राज्य 1 नवंबर को बने, तो ये सब 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। कौन कौन? आंध्र प्रदेश कब बना? इसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी साल पूछने की ज़्यादा है। आंध्र प्रदेश 1953 में बना। हरियाणा और पंजाब इनको काट के 2 राज्यों में 1966 में कर दिया गया। ऐसे 2000 में छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, उत्तराखंड भी 2000 में बना था। केरल 1956 में राज्य बना था। कर्नाटक भी 1956 में बना, और ये सब 1 नवंबर को बने। आपका ये पंजाब हो ही गया। मध्य प्रदेश भी 1956 में बना। लक्षद्वीप को मद्रास से अलग करा गया 1956 में और यूटी बना दिया गया। पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया 1954 में, ठीक है, 1954 में। बाकी लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप पड़ा है 1973 में, नहीं तो लक्षद्वीप मिनीकॉय था। तो बस इसमें ये याद रखना है, इन सबको 1 नवंबर को बनाया गया। ये पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जो जिला डे 1 नवंबर, ये कोई नहीं आपसे पूछेगा। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, क्योंकि दुनिया इससे जूझ रही है, 5 नवंबर। क्या है भैया इसकी थीम? फाइटिंग इनइक्वलिटी फॉर अ रिजाइलेंट फ्यूचर, फाइटिंग इनइक्वलिटी फॉर अ रिजाइलेंट फ्यूचर, ठीक है। और इसको 2016 में पहली बार मनाया गया था। बाकी ये कम है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर, ठीक है, बस इतना याद रखो। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 8 नवंबर। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 8 नवंबर। सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी, इसकी थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 29th नेशनल लीगल सर्विस डे 9 नवंबर को मनाया जाता है। 29th नेशनल लीगल सर्विस डे 9 नवंबर, ठीक है। तो अगेन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो उत्तराखंड फॉर्मेशन डे, अभी बताया आपको, 9 नवंबर को बना था 2000 में, यूपी से अलग हो गए, ठीक है। 9 नवंबर सन 2000 को बना था, ठीक है, बस इतना याद रखोगे बहुत है। छत्तीसगढ़ भी 2000 में बना था। विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह, ये कब मनाया जाता भैया? 6 से 12 नवंबर, ठीक है, ये भी कम इंपॉर्टेंट है, इतना नहीं है। 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस इस वर्ष 100 से अधिक देशों में मनाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है भैया। नेशनल आयुर्वेदा डे है ना, नेशनल आयुर्वेदा डे 10 नवंबर। नेशनल आयुर्वेदा डे 10 नवंबर, ठीक है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आयुर्वेदा दिवस 2016 को मनाया गया था। यह दिवस धनवंतर जयंती या धनतेरस पर मनाया जाता है। इस दिवस पर मुख्य कार्यक्रम हरियाणा के पंचकुला में हुआ था, ठीक है। थीम क्या है भैया इसकी? टैगलाइन आयुर्वेद फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे, ठीक है, आयुर्वेद फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे। और ये टैगलाइन है। थीम क्या है? आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। 10 नवंबर को मनाया जाता है आयुर्वेदा डे, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, और टैगलाइन है आयुर्वेदा फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे। चलो 22वां शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, तो विश्व विज्ञान दिवस, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट,
ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 10 नवंबर। इसका विषय क्या है? बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस, बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस, ठीक है। चलो, नेशनल एजुकेशन डे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर। इसकी थीम क्या रही है दोस्तों? एम्ब्रेसिंग इनोवेशन या नवाचार को अपनाना, ठीक है। एम्ब्रेसिंग इनोवेशन या नवाचार को अपनाना। चलो, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट डे, कोई नहीं पूछेगा आपसे, मत याद करो। 26वां दयालुता दिवस या वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर। वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर, ये पूछ सकता है आपसे, तो इसको याद रख लो, ठीक है। वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर। विषय क्या है? बी काइंड वेर एवर पॉसिबल। बी काइंड वेर एवर पॉसिबल, ये नहीं यार कि रोड पे कोई आ गया उसको गाली बक रहे हो। काइंड रहो, अपना दयालुता दिखाओ, ठीक है। कमेंट में कोई कुछ भी बोले, कोई दिक्कत नहीं, बोलते रहो भाई, अपना काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। बी काइंड वेर एवर पॉसिबल, ठीक है। वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर, वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि भारत में डायबिटीज़ के रोग बढ़ते जा रहे हैं। एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर, ठीक है, एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाते हैं? 14 नवंबर, और इसकी थीम है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर, ठीक है। एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। चिल्ड्रन डे, ये क्या बताने की ज़रूरत भी है? क्या ये तो पता ही होगा भैया, बचपन में इंतजार करते थे यार चिल्ड्रन डे होगा, चिल्ड्रन डे होगा। अच्छा, ये होता है टीचर डे पार्टी, टीचर डे में टीचर पार्टी ले लेते, पर बच्चों को 14 नवंबर को कुछ नहीं, और उल्टा ठोक भी देते थे, होमवर्क ना करो तो, है ना। तो ये बड़ा होता था, तो ये तो पता ही होगा। चलो, थर्ड जनजातीय गौरव दिवस, तीसरा जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, ठीक है। तो ये याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। जनजातीय दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को, क्योंकि मोदी जी ने शुरुआत करी है, 2021 से शुरुआत करी है। मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उत्सव के भाग के रूप में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में जनजातीय गौरव दिवस मनाया। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जनजातीय गौरव दिवस इस बार तीसरा हुआ है, 15 नवंबर को होता है। दूसरी बात, तीसरा किसकी बर्थडे के तौर पे होता है? तो ये भैया बिरसा मुंडा, किसका? बिरसा मुंडा जी की जयंती के रूप में, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। नेशनल न्यूबॉर्न वीक, कोई आपसे नहीं पूछने जा रहा है। नेशनल प्रेस डे पूछ सकता है इस टाइम। गोदी मीडिया, गोदी मीडिया बहुत वर्ड चल रहा है। मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये थीम महत्वपूर्ण है, मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखते हैं मीडिया का क्या रोल रहता है आने वाले समय में। नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर, नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस या अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर। जिस दिन नेशनल प्रेस डे होता है उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस है, ठीक है, 16 नवंबर। वर्ल्ड फिलोसफी डे, ये भी 16 नवंबर होता है। तो 16 नवंबर को 3 दिन होते हैं, वर्ल्ड फिलोसफी डे, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, नेशनल प्रेस डे, ठीक है। वर्ल्ड फिलोसफी डे, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, विश्व दर्शन दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ठीक है, ये तीनों ही 16 नवंबर। मिर्गी दिवस 17 नवंबर, मिर्गी दिवस या एपिलेप्सी डे 17 नवंबर को होती है, ठीक है। बैगनी रिबन मिर्गी एवं अग्नाशय कैंसर का प्रतिनिधित्व करता है, इससे कोई मतलब नहीं, ये याद रख लो। मिर्गी दिवस 17 नवंबर। नेशनल नेट्रोपैथी डे या राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर, ठीक है। इसकी थीम क्या रही है दोस्तों, या थीम रही है इसकी क्या है? नेचुरोपैथी या नेचुरोपैथी फॉर हॉलिस्टिक हेल्थ, नेचुरोपैथी फॉर हॉलिस्टिक हेल्थ, ठीक है। अगेन मैं इसको 2 स्टार ही दूंगा। चलो भैया, वर्ल्ड शौचालय दिवस, ये पूछ सकता है, मोदी जी ने इसमें बहुत भयंकर काम कराया है, ओपन डिफेक्शन फ्री कर दिया इंडिया को पूरा। एक्सेलरेटिंग चेंज, ठीक है, एक्सेलरेटिंग चेंज मतलब जो खेत में लोटा लेके जाते हो ना, उसको बंद करो, चेंजमेंट लाओ, घरों में जाओ, बाथरूम में जाओ। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे भैया 19 नवंबर, ये तो याद करना पड़ेगा, वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर, थीम है एक्सेलरेटिंग चेंज, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई जयंती 19 नवंबर को ही होती है। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, ये इंपॉर्टेंट है, भारत का चिल्ड्रन डे 14 नवंबर, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे होता है 20 नवंबर, ठीक है, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 20 नवंबर। इस बार की थीम रही है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, ठीक है, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। 27वां वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर, कोई नहीं पूछेगा, भूल जाओ। वर्ल्ड फिशरीज डे पूछ सकता है आपसे 21 नवंबर, वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर को होता है, पूछ सकता है। थीम क्या है इस बार की? सेलिब्रेटिंग द वेल्थ ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, सेलिब्रेटिंग द वेल्थ ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, ठीक है, ये हिंदी में भी इसको यही बोला जाएगा। इस मौके पर अहमदाबाद में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन भी किया गया, ठीक है, और पहली बार 1998 में मनाया था। तो बस ये याद रखोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। 21 नवंबर को मनाया जाता है और थीम याद कर लो। गुरु तेग बहादुर मार्टिरडम जयंती, ये 24 नवंबर को होती है दोस्तों। और ये पूछ सकता है, मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर 24 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर की हत्या की गई थी, ये पूछ सकता है हिस्ट्री में।
और वे कौन से नंबर के गुरु थे गुरु तेग बहादुर? तो 9वें गुरु थे, ठीक है। ये कम इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कराई थी? तो औरंगजेब ने कराई थी, 1675 में कराई थी। कौन से नंबर के गुरु थे? तो ये 9वें गुरु थे, ठीक। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन डे कहने की ज़रूरत है क्या? ये तो याद ही होना चाहिए अगर ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहा हूँ। 26 नवंबर, क्यों 26 नवंबर भैया? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान पे हमने सिग्नेचर करके उसको अपना लिया था, ठीक है। और इसको मनाने की शुरुआत कब से हुई है? पर 2015 से, ठीक है। इसको मनाने की शुरुआत 2015 से हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कब से मनाया जा रहा है भैया? 2015 से शुरुआत हुई है और 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा ने संविधान को एक्सेप्ट किया था। राष्ट्रीय दूध दिवस, ये भी 26 नवंबर को ही मनाते हैं, ठीक है। अब इसमें ये तो नहीं पूछ सकता, ये पूछेगा श्वेत क्रांति या वाइट रेवोल्यूशन का जनक कौन था? तो वारघीस कुरीन थे। देखो वारघीस ऐसे याद करो, घी बनता है दूध से और दूध के रेवोल्यूशन चलाया था घी ने, मतलब वारघीस, वारघीस कुरीन, ठीक है। उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए 26 नवंबर 2014 को राष्ट्रीय दूध दिवस का पहली बार मनाया गया, ठीक है। तो 2014 से राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया गया। वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है। इसकी थीम होती है सतत परिवहन सतत विकास, सतत परिवहन सतत विकास, ठीक है। रेड प्लैनेट डे दोस्तों, ये 28 नवंबर को मनाया जाता है। आपसे ये पूछ लेगा रेड प्लैनेट किसको कहते हैं? तो मंगल ग्रह को कहते हैं। और 28 नवंबर 1966 को मंगल ग्रह पर मैरिनर 4 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो रेड प्लैनेट डे 28 नवंबर, ठीक है। चलो, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनी पीपल, कोई मतलब नहीं है पर न्यूज़ में है तो पूछ सकते हो। फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 नवंबर, ठीक है। इस बार न्यूज़ में तो पूछ सकते हो, वैसे पूछना नहीं चाहिए इसको, पर याद कर लो, पता चला थोड़ा लिबरल हुआ कोई। तो फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 नवंबर, ठीक है। पहली बार 1978 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जैगुआर दिवस, ये इन्वायरमेंट में आ सकता है, 29 नवंबर को ही होता है। इंटरनेशनल जैगुआर डे 29 नवंबर, इंटरनेशनल जैगुआर डे 29 नवंबर। रिमेंबरेंस डे फॉर ऑल विक्टिम ऑफ केमिकल वॉरफेयर 30 नवंबर, ठीक है। तो ये भी अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो कहने का मतलब है और नवंबर का रिवीजन करें, नोट्स बना लोगे अगर ना तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। कैसे? जो जो मोस्ट मोस्ट बता रहा हूँ, जैसे ये याद कर लो, ठीक है। इसमें क्या याद करना तभी बताया था ना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, इन सब के ईयर याद कर लो एक बार फिर से, ठीक है। एक बार इन सब के ईयर याद करो, जैसे आंध्र प्रदेश 1953, हरियाणा 1966, छत्तीसगढ़ 2000, केरल 1956 हो गया, कर्नाटक नहीं, केरल 1953 ही है, कर्नाटक 1956 है, पंजाब 1966, ये 2000, ये कब अलग हुआ भैया? लक्षद्वीप 1956 में। तो ये सब याद कर लो। जो जीला डे आपसे कोई नहीं पूछ रहा है। वर्ल्ड सुनामी डे इंपॉर्टेंट है, 5 नवंबर। थीम क्या थी? फाइटिंग इनइक्वलिटी फॉर अ रिजाइलेंट फ्यूचर। नेशनल कैंसर डे, ऐसे नोट्स बना लो, ऐसे लिख लो नेशनल कैंसर डे शॉर्ट में, और यहाँ लिख लो 7 नवंबर, ऐसे करके नोट्स बना लो जो जो इंपॉर्टेंट है। एक बार में रिवाइज कर लोगे एग्जाम से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। नेशनल कैंसर डे 7 नवंबर। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 8 नवंबर। क्या है थीम? सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। नेशनल लीगल सर्विस डे 9 नवंबर, नेशनल लीगल सर्विस डे 9 नवंबर। उत्तराखंड कब बना था? 2000 में बना था भैया, 9 नवंबर 2000 को। ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। नेशनल आयुर्वेदा डे पूछ सकता है तो 10 नवंबर, नेशनल आयुर्वेदा डे 10 नवंबर। थीम क्या है? आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। टैगलाइन क्या है? आयुर्वेदा फॉर एवरीवन एवरी डे, ठीक है। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ये भी 10 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर। इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस, ठीक है, बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। नेशनल एजुकेशन डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11 नवंबर। ऐसे ही नेशनल मैथ डे 22 दिसंबर, वो भी याद रखो। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर, एम्ब्रेसिंग इनोवेशन, ठीक है। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे कोई नहीं पूछेगा। वर्ल्ड काइंडनेस डे इंपॉर्टेंट है, 13 नवंबर। थीम क्या है? बी काइंड वेर एवर पॉसिबल, बी काइंड वेर एवर पॉसिबल। मधुमेह डे बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 नवंबर। थीम क्या है? एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। चिल्ड्रन डे सबको पता है, ये नहीं बताऊंगा। थर्ड जनजातीय गौरव दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी जयंती पे मनाया गया? बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया गया। पहली बार कब आयोजित हुआ? 2021 में, मोदी जी ने 75 साल पूरे होने की खुशी में मनाया, ठीक है। राष्ट्रीय न्यूबॉर्न बेबी दिवस कोई नहीं पूछेगा। नेशनल प्रेस डे इंपॉर्टेंट है, 16 नवंबर। थीम क्या है? मीडिया इन एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, ये होता है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी 16 नवंबर को, जिस दिन विश्व दर्शन दिवस भी इसी दिन होता है, 16 नवंबर को। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस या नेशनल एपिलेप्सी डे, ये होता है 17 नवंबर, ठीक है। और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर, ठीक है, अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट। वर्ल्ड टॉयलेट डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 19 नवंबर को होता है। थीम क्या है?
एक्सेलरेटिंग चेंज, ठीक है, एक्सेलरेटिंग चेंज। रानी लक्ष्मीबाई का भी जन्म 19 नवंबर को ही हुआ था। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे इंपॉर्टेंट है 20 नवंबर वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर है, चाहो तो याद कर सकते हो वर्ल्ड टेलीविजन डे, पर ये और ये जरूर याद रखो। वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर को ही होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु तेग बहादुर 24 नवंबर, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है औरंगजेब ने उनको मरवाया 1675 में, ठीक है, और वो 9वें सिख गुरु थे। वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर को होता है। क्यों मनाया जाता है ये आपको पता है। नेशनल मिल्क डे 2014 से मनाना शुरू करा गया 26 नवंबर को। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन वर्गीज कुरियन, ठीक, इतना याद रखो, बहुत है। वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे कोई नहीं पूछ रहा आपसे। रेड प्लैनेट डे पूछ सकता है साइंस में, 28 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। फिलिस्तीन के साथ भैया सिंपैथी दिखाओ, क्यों दिखाएं भैया, 29 नवंबर को मनाया जाता है ये। अंतर्राष्ट्रीय जैगवार दिवस पूछ सकता है, 29 नवंबर को मनाया जाता है। रिमेंबरेंस डे फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस, ठीक है, जो भी केमिकल वॉरफेयर में मर जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 30 नवंबर को, ठीक है। चलो अब अक्टूबर के देख लेते हैं इसी बात पे। तो अगेन इसमें भी वही फंडा चलेगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, ठीक है। विश्व शाकाहारी दिवस याद कर सकते हो, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली डे कोई नहीं पूछेगा, इसको याद कर लो। विश्व शाकाहारी दिवस 1 दिसंबर। स्वच्छ भारत मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर, इसको एकदम रटना पड़ेगा। और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती 2 अक्टूबर को होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाल बहादुर शास्त्री। और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, ये पता ही होगा आपको। 1926 में काशी विद्यापीठ में अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात विद्यापीठ द्वारा इन्हें शास्त्री की उपाधि प्रदान करी गई थी, भैया ये पूछ सकता है, ठीक है। इन्होंने वर्ष 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया, ये पूछ सकता है। 1966 में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सम्मान नागरिक भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछ सकता है आपसे कि इनको शास्त्री की उपाधि 1926 में मिली, 1965 में जय जवान जय किसान नारा दिया, 1966 में भारत रत्न मिला, ठीक है। वर्ल्ड कृषि पशु दिवस कोई नहीं आपसे पूछेगा, 2 अक्टूबर को ही अलग ही होता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय नॉन वायलेंस डे या अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में इस दिन को मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। वर्ष 2007 में यूएन ने यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कब से मनाना शुरू हुआ, 2007 से। कब होता है, 2 अक्टूबर। नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक कोई नहीं पूछेगा आपसे। विश्व प्रकृति दिवस पूछ सकता है, 3 अक्टूबर, ठीक है। वर्ल्ड नेचर डे 3 अक्टूबर, वर्ल्ड नेचर डे 3 अक्टूबर, कोई थीम नहीं है। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर, ठीक है। इसकी थीम क्या रही है, ग्रेट और स्मॉल वी लव देम ऑल, ग्रेट और स्मॉल वी लव देम ऑल, विश्व पशु कल्याण दिवस। वर्ल्ड स्पेस वीक या विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की बात करें तो ये भी आपसे कोई नहीं पूछेगा, छोड़ो इसको। नेशनल डॉल्फिन डे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 अक्टूबर को होता है, एनवायरनमेंट में आ सकता है मैचिंग में, ठीक है। नेशनल डॉल्फिन डे या राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, ठीक है। वर्ल्ड टीचर डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर और वर्ल्ड में टीचर डे 5 अक्टूबर, 1 महीने बाद, ठीक है। वर्ल्ड में टीचर डे 5 अक्टूबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड सेरेब्रल पॉल्सी डे 6 अक्टूबर, सेरिब्रल पैल्सी डे कब मनाते, 6 अक्टूबर। इसकी थीम क्या है, टुगेदर स्ट्रॉन्गर, टुगेदर स्ट्रॉन्गर। 5वां विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाते हैं, कोई नहीं पूछेगा आपसे। नीलगिरी ताहर डे कोई नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछ सकता है। तमिलनाडु सरकार ने ER डेविडर के सम्मान में 7 अक्टूबर को, नहीं ये भी नहीं पूछेगा। भारतीय वायुसेना दिवस आपसे पूछ लेगा, 8 अक्टूबर को होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ क्या पूछेगा, ये वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है, ये पूछ सकता है आपसे। नभ स्पृशम दीप्तम, गर्व के साथ आकाश को छूना, ठीक है। नभा स्पृशम दीप्तम, गर्व के साथ आकाश को छूना। नभा स्पृशम दीप्तम, टच द स्काई विथ प्राइड, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। और इंटरनेशनल मतलब होता कब है वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर को होता है। कहाँ होता है, 8 अक्टूबर को होता है, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये कब होती है दोस्तों, 10 अक्टूबर को होती है। कब होता है, 10 अक्टूबर को होता है। थीम क्या है, मेंटल हेल्थ इज़ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, मेंटल हेल्थ इज़ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। चलिए, नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे कोई नहीं आपसे पूछेगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछ सकता है आपसे, 11 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। वर्ल्ड एर्थराइटिस डे या विश्व गाठिया दिवस, ये भी 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगेन पूछना मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, ये पूछ सकता है, 13 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर, या इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 13 अक्टूबर। नेशनल सिनेमा डे
13 अक्टूबर को होता है नेशनल सिनेमा डे, 13 अक्टूबर को होता है। 21 सितंबर 2023 को मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 13 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस घोषित किया था। ठीक है, तो ये इस साल हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 13 अक्टूबर राष्ट्रीय सिनेमा डे कब से मनाया गया? 2013 को घोषित किया। विश्व छात्र दिवस, वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर, वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस पूछ सकता है आपसे, 15 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर। वर्ल्ड फूड डे या विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, वर्ल्ड फूड डे या विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। ठीक है, वर्ल्ड फूड डे या विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे, ये भी 16 अक्टूबर को ही होता है। कब होता है? 16 अक्टूबर। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर। ठीक है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर। चलिए आगे देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है। नेशनल सॉलिडारिटी डे 20 अक्टूबर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 20 अक्टूबर। ठीक है, यूएन डे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूएन डे मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 अक्टूबर, यूएन डे 24 अक्टूबर। कब बना था? 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने के वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में वर्ष 1948 से प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र बनाया जाता है। क्या इंपॉर्टेंट समझे? यूएन बना कब? 1945 को, और यूएन डे मनाते कब है? 24 अक्टूबर। ठीक है, वर्ल्ड पोलियो डे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, 24 अक्टूबर, वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर। ठीक है, वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर। पहली बार विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर 2002 को मनाया गया था। ठीक है, 2002 को होता है 24 अक्टूबर। अमूमन ये चीज़ें ज़्यादा पूछता है। देखभाल और सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, देखभाल और सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कोई नहीं पूछेगा, हाँ होता है 29 अक्टूबर को। वर्ल्ड कौन सा दिन है भैया? सोराइसिस डे, वर्ल्ड सोराइसिस डे 29 अक्टूबर, वर्ल्ड सोराइसिस डे 29 अक्टूबर। अगेन 2 स्टार ही दूंगा मैं इसको। वर्ल्ड सोराइसिस डे 2 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, सॉरी माफ कीजिएगा। विश्व बचत दिवस भैया 31 अक्टूबर, विश्व बचत दिवस या वर्ल्ड सेविंग डे 31 अक्टूबर। नेशनल यूनिटी डे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर क्यों मनाया जाता भैया? तो भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे होता पहली बार। ठीक है, ये समझो। और ये मनाना शुरू कब से हुआ था? 2014 से, जब से मोदी जी आए थे, उन्होंने बोला था वल्लभ भाई पटेल के 139वें जन्मदिवस पर मनाया गया था। तो ये भले भूल जाओ, ये याद रखो, 2014 से मनाना शुरू हुआ है क्या? नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को। विश्व शहर दिवस, वर्ल्ड सिटीज़ डे, ये भी 31 अक्टूबर को मनाते हैं। पहली बार यह दिवस 2014 में मनाया गया। विश्व शहर दिवस 2023 कार्यक्रम का मेजबान शहर कौन है? ये पूछ सकता है आपसे, इस्तांबुल और टर्की। ठीक है, इस्तांबुल और टर्की। विषय क्या है? फिनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल, फिनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। तो ये हो गया अक्टूबर का। रिवीजन करा देता हूँ एक बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से, यहीं का यहीं खत्म हो जाएगा। फिर से नीचे ही से देख लेते हैं एक बार, नीचे से देख लेते हैं। तो क्या याद रखना है? सबसे पहले वर्ल्ड सिटीज़ डे याद कर लो भैया थीम के साथ, 31 अक्टूबर, फिनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। नेशनल यूनिटी डे याद कर लो, 31 अक्टूबर ही को होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थडे के दिन पे 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये दोनों छोड़ सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल यूनिटी डे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका। बाकी साथ में इंटरनेशनल डे फॉर रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है, 17 अक्टूबर को। आर्थिस्टिस डे या वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे छोड़ सकते हो। हाँ, वर्ल्ड फूड डे बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 16 अक्टूबर, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस महत्वपूर्ण है, 15 अक्टूबर। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर महत्वपूर्ण है। नेशनल सिनेमा डे पहली बार मनाया गया तो महत्वपूर्ण है, 13 अक्टूबर। ठीक है, दूसरा क्या था भैया? अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय गर्ल चाइल्ड डे या अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड मानसिक स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। भारतीय वायुसेना दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8 अक्टूबर को। इसकी थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या है भैया? नभा स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विथ प्राइड, ये इनकी टैगलाइन है। ठीक है, दूसरा जो आपको याद रखना है, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पशु कल्याण दिवस दुनिया का 4 अक्टूबर। थीम क्या है? ग्रेट और स्मॉल वी लव देम ऑल। वर्ल्ड नेचर डे 3 अक्टूबर इंपॉर्टेंट है। और दूसरा नेशनल वाइल्ड लाइफ कोई नहीं पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब से मनाना शुरू हुआ ये इंपॉर्टेंट है, 2007 से। और अंतर्राष्ट्रीय नॉन वायलेंस डे मनाते कब है भैया? गांधी जी की जयंती पर, 2 अक्टूबर। ठीक है,
वर्ल्ड कृषि पशु दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फार्म एनिमल डे पर छोड़ सकते हो, इतना कुछ खास नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती इंपॉर्टेंट है 2 अक्टूबर को, और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा 1965 को दिया, 1966 में भारत रत्न मिला, ये ज़्यादा जरूरी है। स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर। चलो सितंबर, चलिए अब सितंबर के देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर खत्म हो गए, सितंबर का देखते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह या नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या रही है? हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल। हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल, ये रही है नेशनल न्यूट्रिशन वीक या राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम, ठीक है। वर्ल्ड कोकोनट डे या 15वां विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया गया है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को, थीम क्या रही है? कोकोनट ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, कोकोनट ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, ठीक है। सनातन धर्म दिवस, ठीक है, सनातन धर्म दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका में केटंकी द्वारा मनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, देख रहे हो कितना चल रहा है इस बार। सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाता है? 3 सितंबर को, ठीक, 3 सितंबर सनातन धर्म दिवस। अब आता है नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। तो देखो, नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 से 7 सितंबर है, और नेशनल न्यूट्रिशन मंथ पूरा सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, पूरे सितंबर में इसको मनाते हैं। पोषण अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई? राजस्थान के झुंझुनू जिले से। और पोषण अभियान का मुख्य मिशन पोषण 2.0 के आधार जीवन चक्र दृष्टिकोण से माध्यम से कुपोषण व्यापक रूप से निपटाना है। कहने का मतलब है भैया, जितनी भी भूखमरी है देश में उसको कम करना है। ये आया था 2018 में पोषण अभियान। थीम क्या है भैया? सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, ये इंपॉर्टेंट है थीम। सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, ठीक है। कब मनाते हैं? 1 से 30 सितंबर। कोकोनट दिवस 2 सितंबर, ठीक है। सनातन धर्म दिवस 3 सितंबर। चलो, वर्ल्ड भैया शिक्षक डे, नेशनल टीचर डे तो पता ही है, इसमें क्या ही बताएं। लिटरेसी वीक 1 से 8 सितंबर मनाते हैं, अगेन इतना ज़्यादा खास नहीं है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे महत्वपूर्ण है, 8 सितंबर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर। वर्ल्ड ईवी डे, वर्ल्ड ईवी डे ये 9 सितंबर को मनाया जाता है, अगेन इतना कुछ खास नहीं है। हिमालय डे इंपॉर्टेंट है, 9 सितंबर। हिमालय डे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 9 सितंबर को मनाते हैं हिमालय डे। सर्वप्रथम 2015 में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा घोषित किया गया था, ठीक है। तो हिमालय डे कब मनाते हैं? 2015 में। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड सोसाइटी प्रिवेंशन डे, वर्ल्ड सोसाइटी कह रहा हूँ मैं, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे या विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ठीक है। ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। पहली बार 2003 में मनाया गया था। इस बार का विषय जो रहा है वो रहा है इसका क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, ठीक है, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। चलो, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस या नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे, तो ये 11 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन, इतना कुछ खास नहीं, छोड़ सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया हिंदी दिवस 14 सितंबर, याद ही होना चाहिए। और सर्वप्रथम हिंदी दिवस को मनाया 1953 में गया, ठीक है। सर्वप्रथम हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया। 1953 में ही आंध्र प्रदेश बना था भाषा के आधार पर पहला राज्य। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर। इंजीनियर्स डे 15 सितंबर, इतना खास नहीं है। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसकी थीम क्या है? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, या हिंदी में कहें अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। वर्ल्ड ओजोन डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना बोलूँ उतना कम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मनाते हैं हम लोग 16 सितंबर। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। इसकी थीम क्या भैया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, 16 सितंबर को मनाते हैं, ये याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड मतलब सामाजिक न्याय दिवस, सोशल जस्टिस डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल जस्टिस डे 17 सितंबर, सोशल जस्टिस डे 17 सितंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को ये भी मनाया जाता है। इसकी थीम है एंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड बैम्बू डे, वर्ल्ड बैम्बू डे ये इंपॉर्टेंट रहेगा, 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है। वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, ठीक है, 21 सितंबर। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर, वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस या इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, 25 सितंबर। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर, अंत्योदय दिवस 25 सितंबर। यह दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के तौर पर मनाया जाता है। 2014 में मनाने की घोषणा मोदी जी ने की थी। ठीक है, मोदी जी ने इतने ज़्यादा फैक्ट दे दिए भैया एग्जाम के लिए कि पूछो मत, आए दिन कुछ ना कुछ तो कार्यक्रम कर देते हैं और वो हिस्टोरिक बन जाता है। ठीक है, अंत्योदय दिवस 25 सितंबर। वर्ल्ड फार्मेटिक्स डे या विश्व फार्मेटिक्स दिवस 25 सितंबर, विश्व फार्मेटिक्स दिवस 25 सितंबर। थीम क्या है? फार्मेसी स्ट्रेंथिंग हेल्थ सिस्टम, फार्मेसी स्ट्रेंथिंग हेल्थ सिस्टम। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस या इंटरनेशनल डे फॉर द एबोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 26 सितंबर को ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस 26 सितंबर। पहली बार यह दिवस 2017 में मनाया गया था। ठीक है, पहली बार 2017 में। विश्व गर्भ निरोधक दिवस, ठीक है, विश्व गर्भ निरोधक दिवस 26 सितंबर, 26 सितंबर। और पहली बार इसको 2007 में मनाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे 26 सितंबर। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। वर्ल्ड टूरिज्म डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड टूरिज्म डे कई बार आया, 27 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे, 27 सितंबर। इसकी थीम क्या रही है दोस्तों? पर्यटन और हरित निवेश, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। चलिए, वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर, वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व हृदय दिवस या वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर, वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर। इसकी थीम क्या है? यूज हार्ट नो हार्ट। ठीक है, यूज हार्ट नो हार्ट। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर। कहने का मतलब पता है, अगर आप फेब से लेके दिसंबर तक के डेज देखो ना, मैक्स से मैक्स अगर इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ लिख लोगे ना, 50 से 60 के बीच में आएंगे और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हीं में से मिल जाएगा। नोट्स बना लो तो बेहतर होगा। ठीक है, चलिए अगस्त के देख लेते हैं दोस्तों, एक बार रिवीजन पर करा देता हूँ, फिर बढ़ते हैं। रिवीजन ज़रूरी है। चलो फिर से देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसको गायब करके फिर से बता रहा हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको ही ज़्यादा करूँगा। नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 से 7 सितंबर। थीम क्या है? हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल। ठीक, पहली चीज़। वर्ल्ड कोकोनट दिवस, अगेन थोड़ा सा कम समय दे सकते हो इसको, इतना नहीं है। विश्व सनातन दिवस नहीं है ये, सनातन धर्म दिवस है ये। संयुक्त राज्य अमेरिका में केटंकी द्वारा मनाया जाएगा 3 सितंबर को, तो ये याद कर सकते हो भैया, इंपॉर्टेंट हुआ इस बार। और नेशनल न्यूट्रिशन मंथ की बात करें तो 1 से 30 सितंबर हो गया ये। ठीक है, राजस्थान के झुंझुनू में पोषण अभियान की शुरुआत पूछ ले कब हुई, तो पोषण अभियान पूछ सकता है 2008-18 से आया। कहाँ से आया? राजस्थान के झुंझुनू जिले में। ठीक है, तो ये पूछ सकता है आपसे। और जो भैया इंपॉर्टेंट है, शिक्षक दिवस पता ही है, इसको क्या ही बताएं, लिटरेसी वीक छोड़ दो। 58 इंटरनेशनल लिटरेसी डे याद कर लो भाई, लिटरेसी डे 8 सितंबर। ईवी डे इतना कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हो। हिमालय डे याद कर लो 9 सितंबर, 9 सितंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस या वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। इसकी थीम क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। ठीक है, अब तो याद हो गया होगा। चलिए एक इसको भी गायब कर देता हूँ, इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे। क्या? सबसे पहले वन शहीद, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर। अगेन 2 स्टार ही दूंगा मैं इसको, ये तो छोड़ ही दो। हिंदी दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 सितंबर को। पहली बार कब मनाया गया ये बहुत पूछता है, तो 1953। इंजीनियरिंग डे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय डेमोक्रेसी डे भैया, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर। और दोनों की थीम, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम है अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, और वहीं वर्ल्ड ओजोन डे की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। सामाजिक न्याय दिवस बहुत इंपॉर्टेंट, 17 सितंबर। पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर, अगेन नॉट सो इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड बैम्बू डे बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट की दृष्टि से, 18 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 सितंबर। वर्ल्ड राइनो डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 सितंबर। इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे 23 सितंबर, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे 23 सितंबर, इतना कुछ खास नहीं है। अंत्योदय दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 सितंबर। किस लिए मनाया जाता है? दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के तौर पे। चलो, विश्व फार्मास्यूटिक्स दिवस 25 सितंबर, विश्व फार्मास्यूटिक्स डे 25 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय हथियार उन्मूलन दिवस या इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन 26 सितंबर। विश्व गर्भ निरोधक दिवस 26 सितंबर। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 सितंबर।
वर्ल्ड रेबीज डे बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 सितंबर, ठीक है। और विश्व पर्यटन दिवस की थीम भी इंपॉर्टेंट है, पर्यटन और हरित निवेश। और वर्ल्ड हार्ट डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हार्ट रेट इंडिया में देख रहे हो, हार्ट अटैक बहुत बढ़ रहे हैं। थीम क्या है, यूज हार्ट नो हार्ट, ठीक है। तो ये सितंबर के हो गए। अब देखते हैं दोस्तों अगस्त के देखते हैं। तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस है ना, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे, ये 1 अगस्त को होता है, तो ये याद कर सकते हो। मुस्लिम वुमेन्स राइट डे 1 अगस्त, पहली बार कब मनाया गया था, 2020 को मनाया गया था, तो इतना कुछ खास नहीं है, पर लेस इंपॉर्टेंट सी कहूँगा। भारतीय अंगदान दिवस या इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे 3 अगस्त को है। इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे 3 अगस्त। इसकी थीम क्या है, डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ, डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिरोशिमा डे, ठीक है, हिरोशिमा डे, ये महत्वपूर्ण है। हिरोशिमा दिवस प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य शांति की राजनीति का संवर्धन करना तथा हिरोशिमा में हुए बम हमले के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। हिरोशिमा डे 6 अगस्त। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये 7 अगस्त को मनाते हैं। नेशनल हैंडलूम डे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल जेवलिन थ्रो डे 7 अगस्त, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा भैया। नेशनल जेवलिन थ्रो डे क्यों हो जाएगा, क्योंकि भैया जब भाला फेंक अभी एथलीट नीरज चोपड़ा ने जब स्वर्ण जीता था 2021 को, तब राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा करी गई थी, ठीक है, जेवलिन थ्रो डे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा 7 अगस्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि 2021 से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था इसलिए, ठीक है। चलिए, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। अगस्त क्रांति दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगस्त क्रांति दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें अंग्रेजी शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा आज़ादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में मनाया जाता है। बस ये याद रखना है, क्या 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, इसलिए मनाते हैं अगस्त क्रांति, ठीक है। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 9 अगस्त को नागासाकी डे, ठीक है। हिरोशिमा पे बम फेंका 6 अगस्त को, नागासाकी पे बम फेंका 9 अगस्त को। दोस्तों एक चीज़, फैट मैन और लिटिल बॉय, ठीक है, 2 बम फेंके, जरा बताओगे क्या 6 अगस्त वाला कौन सा है, 9 अगस्त वाला कौन सा, कमेंट में बताना अगर याद हो। तो 9 अगस्त को नागासाकी डे, ठीक है भाई, क्योंकि बम फेंका गया था वहाँ पे। चलो, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। विश्व लॉयन डे बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड लॉयन डे 10 अगस्त, क्योंकि टाइगर डे अगर मैं बताऊँ आपको तो 29 जुलाई, अभी देखेंगे उसको भी। टाइगर डे 29 जुलाई, लॉयन डे 10 अगस्त, ठीक है। अभी जैसे किसी से पूछें यार टाइगर क्या है, कहेंगे शेर, यार टाइगर बाघ होता है भाई, लॉयन शेर होता है, ठीक है। तो 10 अगस्त टाइगर डे हो गया, ठीक है। 10 अगस्त लॉयन डे, 29 जुलाई टाइगर डे होता है, ठीक है। अभी उसको हटाओ, अभी बाद में देखेंगे। लॉयन डे याद रखो, 10 अगस्त इंपॉर्टेंट है। विश्व शेर दिवस की शुरुआत पहली बार 2013 में बिग कैट रेस्क्यू द्वारा की गई थी, तो इतना याद रख लो, पहली बार 2013 में मनाया गया और 10 अगस्त से होता है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को होता है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त। इंटरनेशनल यूथ डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, पहली बार 2000 में मनाया गया था। थीम क्या है, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड एलिफेंट डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा 12 अगस्त को, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को। अगर मैं पूछूं प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में कब लॉन्च किया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए 1992, ठीक है। तो हालांकि वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाते कब है, 12 अगस्त को, ठीक है। और पहली बार 2012 को मनाया गया, भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, 12 याद ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 12 अगस्त 2012। थीम क्या है, अवैध वन्य जीव व्यापार को समाप्त करना, एंडिंग इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, एंडिंग इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। जो इसके नोट्स बना लेगा उसके 2-4 नंबर तो पक्के ही हैं। एंडिंग इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त, ठीक है। चलो, तीसरा पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे 14 अगस्त भैया, इंडिया पाकिस्तान का जो भैया हुआ है, तो इसी को बोल दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट है भैया कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस या थर्ड पार्टीशन हॉरर डे रिमेम्बरेंस डे, तो ये 14 अगस्त, ठीक है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे या विश्व मानवतावादी दिवस, तो ये 19 अगस्त को मनाते हैं, विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त। इसकी थीम क्या है दोस्तों, नो मैटर वॉट, क्या है, नो मैटर वॉट। विश्व मच्छर दिवस भैया 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस। यह दिवस पर रोनाल्डो रॉस, जो कि ब्रिटिश चिकित्सक की याद में मनाया जाता है, ये याद रख सकते हो, रोनाल्डो रॉस, जिन्होंने 1897 में यह खोज की थी कि मनुष्य में मलेरिया के संचरण के लिए
मादा मच्छर उत्तरदायी है। सीरियस ले लिया था इन्होंने कि भैया लड़कियां जो होती हैं वो ही खतरनाक होती हैं, मादा ही मच्छर जिम्मेदार है। ठीक है, ये इन्होंने ही पता करा था 1897 में। चलो, सद्भावना दिवस इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। क्यों मनाया जाता है? हम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने तथा सद्भावना के विस्तार के लिए मनाते हैं। ठीक है, तो सद्भावना दिवस 20 अगस्त। ठीक है, चलो, अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त, कोई दिक्कत नहीं याद करो। विश्व जल सप्ताह छोड़ दो। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे याद कर सकते हो, 21 अगस्त को होता है, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त। दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1991। धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 22 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 22 अगस्त, अगेन कुछ खास नहीं है। नेशनल स्पेस डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, इस बार मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने के लिए, क्योंकि देख रहे हो ना इस बार भैया चंद्रयान 3 प्लस आदित्य L1 कितने मिशन लॉन्च हो गए, तो ये आ सकता है इस बार। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए मनाया ही गया कि भैया विक्रम लैंडर पहुंचा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। विश्व गुजराती भाषा दिवस, कोई मतलब नहीं है। महिला समानता दिवस पूछ सकता है, 26 अगस्त। महिला समानता दिवस 26 अगस्त। ठीक है, अभियान क्या है भैया? एम्ब्रेसी इक्विटी। इसकी थीम क्या है? एम्ब्रेस इक्विटी। ठीक है, मतलब उसको इक्विटी को बढ़ाना। चलो, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 29 अगस्त को मनाते हैं। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग 29 अगस्त, और 2010 में ये पहली बार मनाया गया था। 12th नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, क्यों मनाते हैं भैया? ये भी इंपॉर्टेंट है। 2012 में पहली बार मनाया गया था। क्यों? जो हॉकी के मेजर ध्यानचंद थे ना, दिग्गज खिलाड़ी, उनके जन्मदिन के अवसर पर। तो पूछेगा भैया खेल दिवस कब मनाते हैं, तो आप बताओगे 29 अगस्त। इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी, क्योंकि मेजर ध्यानचंद का बर्थडे भी यही होता है। ये छोड़ सकते हो। तीसरी अफ्रीकी मूलों के लिए छोड़ सकते हो। वर्ल्ड संस्कृत डे इंपॉर्टेंट है भैया, मोदी जी बहुत सीरियस इन सब मामलों में, है ना, तो हालांकि मोदी जी तो पेपर बनाते नहीं है। चलो, विश्व संस्कृत दिवस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विश्व संस्कृत दिवस इंपॉर्टेंट है, तो अगस्त का समझ गए, फिर से देख लेते हैं एक बार जो इंपॉर्टेंट है। विश्व संस्कृत दिवस रट लो। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त रट लो। ठीक है, थीम भी याद रख लो, स्पोर्ट्स एज एन इनेबलर फॉर एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। स्पोर्ट्स एज एन इनेबलर फॉर एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त रट लो। महिला समानता दिवस, थीम है एम्ब्रेस इक्विटी, 26 अगस्त को मनाते हैं। नेशनल स्पेस डे बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 अगस्त को मनाया जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, ये कोई दिक्कत नहीं है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस या सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त इंपॉर्टेंट है। सद्भावना दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 अगस्त को राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। मच्छर का दिवस 20 अगस्त को है। मादा मच्छर की खोज किसने की थी कि मलेरिया इसी की वजह से होता है, तो रोनाल्डो रॉस। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त, और थीम है नो मैटर व्हाट। तीसरा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त, कब से मनाना शुरू हुआ? 2021 से। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, इंपॉर्टेंट है, थीम है एंडिंग इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, अवैध वन्यजीव व्यापार को समाप्त करना। इंटरनेशनल यूथ डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 अगस्त, थीम क्या है? ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड सस्टेनेबल वर्ल्ड। लॉयन डे बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 अगस्त। शेर दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 अगस्त। ठीक है, पहली बार 2013 में मनाया गया। नागासाकी डे बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 अगस्त। हिरोशिमा डे 6 अगस्त, इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति 8 अगस्त को मनाई जाती है, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था। 7 अगस्त को भैया नेशनल जेवलिन थ्रो मनाया जाता है, क्योंकि 2021 को गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा ने इस दिन। 6 अगस्त हो गया। ठीक है, 1 अगस्त मुस्लिम महिला अधिकार दिवस खत्म। चलो जुलाई देखते हैं। अब देखते हैं जुलाई के इंपॉर्टेंट डे। तो आपने क्या क्या देख लिया? अगस्त का कर लिया, सितंबर कर लिया, अक्टूबर कर लिया, नवंबर कर लिया, दिसंबर कर लिया, देख लिया, काफ़ी सारे याद हो गए होंगे। नोट्स बना लो मेरे भाई, तो बहुत मज़ा आ जाएगा। ज़्यादा नहीं बनेंगे, 60-70 इंपॉर्टेंट डेज बनेंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना, तो क्या ही जाता है। चलो, 6th GST डे, तो आपसे ये नहीं पूछेगा 6th GST डे, आपसे ये पूछेगा GST कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ GST कब शुरुआत हुई? 1 जुलाई 2017 से हुई। ठीक है, मैं इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ आपके रिवीजन के लिए, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुई, जरा बता दो, मज़ा आ जाएगी अगर याद है। ठीक है, चलो बताओ। पहली बार आई GST दिवस 1 जुलाई 2018 को मनाया गया। ठीक है, इसकी थीम क्या है भैया? विजन GST @ 6 सरलीकृत कर समग्र विकास। GST @ 6
सिंप्लीफाइड टैक्स, होलिस्टिक ग्रोथ, ये इस बार की थीम रही है। 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। चलो, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, ये 1 जुलाई 2023 से मनाया गया, 101वां है समझ लो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। यह दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार इसकी थीम क्या रही है? कोऑपरेटिव पार्टनर्स फॉर एक्सीलरेंटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसको याद रखना आप। चलो, नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है भैया, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड में डॉक्टरों ने बहुत काम करा, पूछ सकता है। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई या राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई। पहली बार इसको 1991 को मनाया गया था डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में, ठीक है। चलिए, 1 जुलाई। चार्टर्ड अकाउंट्स डे 1 जुलाई, नहीं पूछेगा। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, ये पूछ सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई, ठीक है, 3 जुलाई। और अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2016 में शुरू किए गए प्लास्टिक से मुक्ति आंदोलन का एक भाग था, ठीक है। 2016 से हुआ, 3 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, ठीक है। वर्ल्ड जूनोसिस डे, ये इंपॉर्टेंट है, 6 जुलाई को होता है वर्ल्ड जूनोसिस डे, 6 जुलाई। दूसरा विश्व किश्वालिश भाषा दिवस या वर्ल्ड किश्वालिश लैंग्वेज डे, कोई मतलब नहीं, नहीं पूछेगा। नेशनल फिश फार्मर्स डे या 23वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 23वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई। कब? 10 जुलाई। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस वैज्ञानिक डॉक्टर KH अली कुन्ही और डॉक्टर HL चौधरी की याद में मनाया जाता है। तो ये तो कोई मतलब नहीं, ये याद रख लो। वो भी 30% ही चांसेस के पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड पॉपुलेशन दिवस बहुत बार आया है ये, 11 जुलाई। वर्ल्ड पॉपुलेशन दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 जुलाई, ठीक। इसका थीम क्या है दोस्तों? बहुत लंबी थीम है। अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइस ऑफ वुमेन, इस टाइप की लंबी थीम है, कभी नहीं पूछता है, ठीक है। तो बस ये याद रखो, 11 जुलाई, बाकी कोई मतलब नहीं है। इंटरनेशनल मलाला डे या अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई मनाया जाता है, इतना कुछ खास नहीं है। नाबार्ड स्थापना दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 42वां नाबार्ड फाउंडेशन डे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसका फुल फॉर्म है नेशनल, क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये दोस्तों 2023 को अपना 42वां स्थापना दिवस मना रहा है, बस, ठीक है। तो इसको याद रखना। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई। अब 11 नवंबर 2014 को श्रीलंका की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व युवा कौशल दिवस मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। तो इसका थीम क्या रही है दोस्तों? इसकी थीम है परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कौशल प्रदान करना, ठीक है। तो पूछ सकता है आपसे, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई। चलिए, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस या वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस। वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस 17 जुलाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस 17 जुलाई, ठीक है। इसकी थीम क्या है दोस्तों? ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस। ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस, ठीक है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई। इसकी थीम क्या है? क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडेरिटी। क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडेरिटी। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल मून डे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अपोलो 11 मिशन के भाग के रूप में चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग की कदम रखने की वर्षगांठ मनाने और अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संवर्धन हेतु हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। तो बस इतना याद रखोगे तब भी काम चल जाएगा। वर्ल्ड ब्रेन डे इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई को होता है। वर्ल्ड मैंगो डे भी इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई को होता है, ठीक है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, कोई दिक्कत नहीं है। मैनग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट की दृष्टि से। इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम या मैनग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जुलाई। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस या वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को। थीम क्या है? वन और आजीविका, लोगों और ग्रहों को कायम रखना, ठीक है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ये होता है 28 जुलाई को। कब होता है? 28 जुलाई को। थीम क्या है? वन लाइफ वन लीवर, ठीक है। इसलिए ज़्यादा दारू मत पियो, एक ही ज़िंदगी एक ही लीवर है, ज़्यादा उसको बर्बाद मत करो। इंटरनेशनल टाइगर डे अभी बताया था आपको ऊपर, 29 जुलाई को होता है। कब होता है? 29 जुलाई को होता है। और आपसे अगर मैं लॉयन डे पूछूं, लॉयन डे कब होता है दोस्तों? अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, कमेंट में बताओ तुरंत अगर याद है।
देखो नहीं, सिर्फ उसको रिकॉल भी करते रहो, ठीक है। तो 10 अगस्त याद ही रख लो, भूलना मत। और ये 29 जुलाई, लॉयन और टाइगर, ठीक है। पहली बार दोस्तों टाइगर दिवस कब मनाया गया था? 2011 में मनाया गया था, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, ये याद रखना। भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है पूछ सकता है, तो 3682 कितनी है? 3682 भारत में टोटल बाघ हैं, पहली बात। उत्तराखंड के वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बाघिन तथा बाघ का अनुपात 3:1 है। ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखो, ये याद रखो। 2022 में बाघों की जनसंख्या वाले शीर्ष 2 राज्य कौन से रहे हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर कर्नाटक है, ठीक है। और 2022 में बाघों की जनसंख्या वाले अन्य राज्य ये हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। इनमें से सबसे ज़्यादा एमपी में है, बस इतना याद रखो। एमपी में कितने नेशनल पार्क है, क्या बता सकते हो? इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई, कोई नहीं पूछेगा। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस, विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 30 जुलाई, ये पूछ सकता है। इसकी थीम क्या है? रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, लीव नॉन बिहाइंड, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, लीव नॉन बिहाइंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो गया तुम्हारा, अब जून का शुरू हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों जुलाई का भी हो गया, ठीक है। ये तो हो गया आपका जुलाई का। चलिए अब जून का देखते हैं, अब जून का देख लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। बाकी रिवीजन तो बता ही देता हूँ यार, क्या ही वीडियो हो जाए लंबा, पॉज करके 2 बार में देख लो। इंपॉर्टेंट खैर इसमें बता दिए, जीएसटी में क्या याद रखना है ये बता दिया है, बस टाइम याद रख लो। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे 1 जुलाई, नेशनल चिकित्सा दिवस 1 जुलाई, चार्टर्ड अकाउंट्स डे 1 जुलाई, नहीं पूछेगा। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे पूछ सकता है भैया, 3 जुलाई। जूनोसिस डे 6 जुलाई। नेशनल फिश फार्मर्स डे या राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 जुलाई। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस इंपॉर्टेंट है, 17 जुलाई। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय डे नहीं पूछेगा, शतरंज दिवस नहीं पूछेगा, नहीं पूछ सकते इस बार शतरंज में यार। वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे पहुंच गया तो वो हमारा, देखो मैं उसका नाम भूल रहा हूँ यार, वेमनंडा ऐसे कुछ करके था यार। तो वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई, वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई, याद रख लो यार, पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, चांद पे भैया हमारा लैंडर भी गया है। इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई, इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई। मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई छोड़ सकते हो, आम दिवस 22 जुलाई छोड़ सकते हो, पर ये इन्वायरमेंट में पूछ लेता है यार ऐसे। चलो बाकी इधर कुछ खास नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस इंपॉर्टेंट है, 28 जुलाई, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ समिट पूछ लेगा कब हुई थी? 2010 में पिट्सबर्ग में, ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं है, ये याद कर सकते हो। मानव तस्करी निरोधक दिवस 30 जुलाई, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। चलो अब जून के देखते हैं। तो सबसे पहला जून 1 तारीख किस लिए मनाई गई भैया? तो वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 जून को। कब मनाया जाता है? 1 जून को। थीम क्या है दोस्तों इसकी? एंजॉय डेयरी। क्या है? एंजॉय डेयरी। और इसी के साथ कुछ पीछे का रिकॉल आया देश में अपने, मतलब नेशनल को क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय, हाँ, राष्ट्रीय दूध दिवस दोस्तों याद आ रहा है? भूल गए ना? भूल गए होगे। 26 नवंबर, वर्गीज कुरियन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, उनके बर्थडे से 2014 में जो मनाया गया, ठीक है। तो 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नहीं, 26 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय दूध दिवस। और वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दूध दिवस 1 जून। तो ये दोनों याद रखो, मैचिंग में आ सकता है, ठीक है। विश्व में दूध दिवस 1 जून, देश में दूध दिवस 26 नवंबर, ठीक है। वैश्विक अभिभावक दिवस 1 जून, कोई नहीं पूछेगा, मत याद करो। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून, विश्व बाईसाइकिल दिवस 3 जून, ठीक है। तो अगेन इतना खास नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसका डाटा इंपॉर्टेंट है, कैसे? पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1973 में, ये याद रखो। वर्ल्ड पर्यावरण दिवस पहली बार 1973 में मनाया गया। दूसरी चीज, 5 जून 2023 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर केरल में देवंकनम चारू हरितम, भगवान के सुंदर हरे निवास नाम की परियोजना का उद्घाटन किया गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। केरल में करा गया है देवांकनम चारू हरितम, ठीक है, केरल में है ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पूरे केरल में 3800 से अधिक मंदिरों को शामिल करेगी, जो 5 देवास्माम बोर्डों के प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की मेजबानी नीदरलैंड के साथ साझेदारी में कॉट डी अवार्ड ने की। अब कॉट डी अवार्ड मैंने आज ही मैप में पढ़ाया आपको, है ना, क्या बताओ, लैंडलॉक कंट्री है वो कॉट डी अवार्ड। आज ही अगर आपने मेरा अफ्रीका मैपिंग नहीं देखी दोस्तों, मैं मैपिंग भी करा रहा हूँ, ठीक है, सारे कॉन्टिनेंट कवर कर रहा हूँ। कॉन्टिनेंट में माउंटेन, रिवर, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ठीक है, सब कुछ बता रहा हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है
तो प्लेलिस्ट में प्लीज़ मेरे मैप्स को देख सकते हो, मैप के थ्रू ही सब कुछ याद करा रहा हूँ मैं। चलो, तो फिलहाल ये याद रखना है, मेजबानी इस बार नीदरलैंड ने करी है कॉट डी एवोर के साथ, ठीक है। चलो, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। विश्व महासागर दिवस इंपॉर्टेंट है 8 जून। विश्व महासागर दिवस 8 जून, ठीक है। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून, कोई मतलब नहीं है इन सब का। भैया वर्ल्ड प्रत्यायन दिवस, कोई मतलब नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस इंपॉर्टेंट है 12 जून। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून। थीम क्या है? सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे, ठीक। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून को मनाते हैं। अगेन कुछ खास नहीं है। थीम इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ, इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये पूछ सकता है दोस्तों। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। पहला विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया था 2005 को 58वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में कार्ल लैंडस्टीनर के सम्मान में, ठीक है। विश्व रक्तदाता दिवस 2023 का मेजबान देश कौन है, ये पूछ सकता है, अल्जीरिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, ये याद रखो कि 2023 में इसकी जो मेजबानी है वो अल्जीरिया ने करी है और 14 जून को ये मनाया जाता है, बस और कुछ नहीं। ग्लोबल विंड डे 15 जून। वैश्विक पवन दिवस 15 जून, ठीक है। पहली बार 2007 में मनाया गया था, तो ये भी इन्वायरमेंट की दृष्टि से पूछ सकता है। मरुस्थलीकरण और सूखे के मुकाबला करने के लिए वैश्विक दिवस 17 जून, ठीक है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून, इन्वायरमेंट में आ सकता है। थीम क्या है? हर लैंड हर राइट, उसकी भूमि उसके अधिकार, ठीक है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, कोई मतलब नहीं है। विश्व सकल सेल जागरूकता दिवस, कोई मतलब नहीं है। नेशनल रीडिंग डे पूछ सकता है दोस्तों, 19 जून। राष्ट्रीय पठन दिवस 19 जून, ठीक है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल 19 जून को केरल के रीडिंग डे को भारत में राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में घोषित किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 19 जून रीडिंग डे है हमारे भारत में। और विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इंपॉर्टेंट है काफ़ी, 20 जून। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व जल सर्वेक्षण दिवस या वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून, ठीक है। अब इसकी थीम क्या रही है? हाइड्रोग्राफी अंडरपिनिंग द डिजिटल ट्विन ऑफ द ओशन, ठीक है। इंटरनेशनल योगा डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 21 जून। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा क्या है? पहली बार कब मनाया गया? वर्ष 2005 में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बहुत। थीम क्या है? वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग। वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग, ठीक है। याद रखना है इसको आपको, बस ज़्यादा कुछ नहीं, इतना याद रखो, काम हो जाएगा। विश्व संगीत दिवस 21 जून। विश्व संगीत दिवस 21 जून। इंटरनेशनल वीडियो डे 23 जून। इंटरनेशनल वीडियो डे 23 जून। विश्व संगीत दिवस की थीम क्या है? म्यूजिक एट इंटरसेक्शंस, म्यूजिक एट इंटरसेक्शंस, और इसकी डे मनाते हैं 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून। इसकी थीम क्या है? इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून। लेट्स गो अहेड, आओ आगे बढ़ें। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून, आओ आगे बढ़ें। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, यूएन पब्लिक सर्विस डे 23 जून, इतना कुछ खास नहीं है। पासपोर्ट सेवा दिवस छोड़ सकते हो। इंटरनेशनल वुमेन डे इन डिप्लोमेसी, कोई मतलब नहीं है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलेक्ट्रो ट्रैफिकिंग, ये याद कर सकते हो, 26 जून है, ठीक है। चलो, थीम इतनी लंबी पूछता नहीं है। वर्ल्ड ड्रग डे, विश्व औषधि दिवस 26 जून। जितना बता रहा हूँ बस उतना ही करो, ठीक है, आ जाएगा, परेशान मत, तो मैं कह रहा हूँ इसमें पक्की बात है। विश्व औषधि दिवस 26 जून, क्योंकि इतना ना कोई याद कर सकता है ना पूछता है। अत्याचारों के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर 26 जून। इंटरनेशनल एमएसएमई डे 27 जून। इंटरनेशनल एमएसएमई डे 27 जून। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस, कोई नहीं आपसे पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, पीसी माइनोलोबिस के बर्थडे के तौर पे मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स 29 जून, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, 29 जून। 29 जून, ये दो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बस जितने बता रहा हूँ उतने याद करते जाओ, आ जाएंगे नंबर इसी में। चलो भैया, मई का देखते हैं। मई में भी क्या, अगेन वही चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अलग से बताऊंगा।
इंटरनेशनल लेबर डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है 1 मई, इसी के साथ 1 दिसंबर ना भूल जाना, एड्स डे, ठीक है। 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ठीक है, इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। भारत में पहला मजदूर दिवस 1 मई 1923 को चेन्नई में मनाया गया था, ये याद रखना। कब मनाया गया था भैया? 1 मई को मनाया जाता है, तो 1923 में चेन्नई में मनाया गया था, ठीक है। भारत में पहले मई दिवस समारोह का आयोजन लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने की थी, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भारत, क्यूबा और चीन सहित 80 से अधिक देशों में मनाया जाता है, ठीक है। बस इतना बहुत है। इसी के साथ नेक्स्ट चीज पूछेगा अगर आपसे कि भैया महाराष्ट्र, एक सेकेंड, महाराष्ट्र एवं गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई को होता है, महाराष्ट्र और गुजरात का, क्योंकि 1 मई 1960 को बॉम्बे से गुजरात अलग हुआ था इसीलिए, ठीक है। तो 1 मई 1960। वर्ल्ड टूना डे 2 मई को मनाते हैं, कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस या इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, ये 2 मई को मनाया जाता है, ठीक है, 2 मई। वर्ल्ड अस्थमा दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, 2 मई को मनाते हैं वो। विश्व अस्थमा दिवस 2 मई, विश्व अस्थमा दिवस 2 मई। थीम क्या है? अस्थमा केयर फॉर ऑल, थीम क्या है? अस्थमा केयर फॉर ऑल, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये भी महत्वपूर्ण है काफी ज्यादा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाते हैं, कब? 3 मई को। थीम क्या है? शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ड्राइवर्स, फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो बस इतना बहुत है, 3 मई। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, कोई नहीं पूछने वाला ये आपसे। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई, ये पूछ सकता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई। एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगनिंग, थीम क्या है? एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगनिंग, एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगनिंग, 7 मई। रविन्द्र टैगोर जयंती बहुत इंपॉर्टेंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती इंपॉर्टेंट है, 7 मई। कब हुई? 7 मई। इनका जन्म कब हुआ? 1861 को पूछ सकता है। साहित्य में बेहतर काम के लिए इनको नोबल कब मिला? ये भी पूछ सकता है, 1913 में, ठीक है। 1913 में इन्हें नोबल मिला, 1861, 7 मई, रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती। चलिए, विश्व थैलेसीमिया दिवस, विश्व थैलेसीमिया दिवस अगेन 20% ही मैं इसको वोट दूंगा, 8 मई को होता है ये, ठीक है। थीम क्या है? जागरूक रहें, साझा रहें, देखभाल करें, ये तो सावधान इंडिया की थीम रहे सतर्क रहें, जागरूक रहें, साझा करें और देखभाल करें, ठीक है। विश्व थैलेसीमिया दिवस। वर्ल्ड प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी डे बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई, जितना इंपॉर्टेंट कहूँ उतना कम। नेशनल टेक्नोलॉजी डे या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो ये क्यों मनाया जाता भैया? तो ये मनाया जाता, अगर आपको पता हो तो, जो राष्ट्र निर्माण के लिए भारतीय वैज्ञानिक इंजीनियरों प्रौद्योगिकी द्वारा की गई उपलब्धियों को याद करने के लिए, ठीक है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और कारण समझिए, 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण द्वितीय, क्या? पोखरण द्वितीय, कोड नेम क्या था भैया इसका? ऑपरेशन शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। पोखरण टेस्ट कब हुआ? सेकंड वाला 1998, 11 मई को हुआ। कोड नेम क्या था? ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। तो इसके साथ इसलिए इसको मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है भैया? स्कूल टू स्टार्टअप, इग्नाइट यंग माइंड्स टू इनोवेट, ठीक है। स्कूल टू स्टार्टअप, इग्नाइट यंग माइंड टू इनोवेट, ठीक है। इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई, इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई। अब नर्स आई हैं तो डॉक्टर साहब को मत भूल जाना। वर्ल्ड डॉक्टर डे अभी बताया था ऊपर, वर्ल्ड डॉक्टर डे कब होता है? वर्ल्ड डॉक्टर डे अभी बताया था मैंने आपको, भूल गए होगे, 7 अक्टूबर, वर्ल्ड डॉक्टर डे 7 अक्टूबर, भूला मत करो यार। चलो, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, कोई नहीं पूछेगा आपसे, छोड़ दो इसको। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 15 मई, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 15 मई। थीम क्या है? फैमिली एंड डेमोग्राफिक चेंजेस, फैमिली एंड डेमोग्राफिक चेंजेस। 7वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह, 7th यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, कोई नहीं पूछेगा आपसे। नेशनल डेंगू डे पूछ लेगा आपसे, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई। थीम क्या है? डेंगू को हराने के लिए साझेदारी का उपयोग करना। अच्छा, मच्छर को भगाना है तो घर में आओ सब लोग, उसके जाल बिछाते हैं उसके लिए। डेंगू, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई, ठीक है। विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई, विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई, ये भी याद रखना, विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 16 मई, कोई नहीं पूछेगा आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? थीम है बी इंगेज्ड इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है। बी इंगेज्ड इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, ठीक है। राष्ट्रीय जैव विविधता डे, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्ल्ड इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे
बहुत इंपॉर्टेंट है 22 मई। थीम क्या है? एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व कछुआ दिवस। भारतीय कॉमनवेल्थ डे 24 मई। भारतीय कॉमनवेल्थ डे 24 मई, ठीक है, क्योंकि हमने कॉमनवेल्थ को 24 मई 1950 को ज्वाइन किया था। कॉमनवेल्थ दिवस का वार्षिक उत्सव 13 मार्च को मनाया जाता है, तो इससे मतलब नहीं, बस ये याद रखो। ये कोई नहीं पूछेगा, इसको हटाओ। विश्व थायराइड अवेयरनेस डे 25 मई। विश्व थायराइड अवेयरनेस डे 25 मई। थीम क्या है? इट्स नॉट यू। इट्स नॉट यू विश्व थायराइड दिवस, ये पूछ सकता है। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, छोड़ दो इसको। स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस, ये पूछ सकता है। स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस 28 मई। स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस 28 मई क्यों मनाया जाता है भैया? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि 28 मई को वीर सावरकर की जयंती पर स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा। तो ये इस साल हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकता है, ठीक है। पूछेगा ना, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस किसके नाम पे मनाया जाता है, किसकी जयंती पे? तो ये भैया वीर सावरकर की जयंती पे मनाने की घोषणा की है एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा 29 मई। अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है 29 मई। थीम क्या है? पीस बिगिंस विथ मी, ठीक है। हिंदी जर्नलिज्म डे या हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई। 30 मई 1826 को ही पंडित जुगल किशोर द्वारा साप्ताहिक पत्र उद्दत मार्तंड, ये आपको याद रखना है। पूछेगा उद्दत मार्तंड किसने लिखा? तो पंडित जुगल किशोर ने लिखा, 1826 में लिखा, ठीक है। का प्रकाशन कहाँ से हुआ? कलकत्ता से शुरू। इतिहास में पूछ सकता है ये, ठीक है। तो इसीलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता के संवर्धन के लिए मनाया जाता है। कुछ नहीं, बस ये ध्यान रखो, हिंदी जर्नलिज्म डे 30 मई। और ये पूछ ले उद्दत मार्तंड अखबार किसने प्रकाशित किया? तो जुगल किशोर ने 1826 में कलकत्ता से, ठीक है। गोवा स्टेटहुड डे पता ही आपको 30 मई को मैंने बताया था। 1987 को गोवा को राज्य घोषित किया गया था, तो 1987 को मनाते हैं। वर्ल्ड टोबैको निषेध डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड टोबैको डे मतलब वर्ल्ड नो टोबैको डे या विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये हम लोग मनाते हैं 31 मई। थीम है गुड फूड नॉट टोबैको। गुड ग्रो फूड नॉट टोबैको, तंबाकू मत उगाओ, फूड उगाओ। आपको पता है तंबाकू लाए कौन थे? पुर्तगाली लाए थे हमारे भारत में, पुर्तगाली, है ना, यही लोग ये नशेबाजी करा गए सब यहाँ पे। तो हालांकि आपके लिए मई के लिए जो इंपॉर्टेंट निकला वो 1 मई निकली लेबर डे, 31 मई निकल गई भैया आपकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और 11 मई, ये 3 डेटें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकली, ठीक है। चलिए अब शुरू हो गया हमारा अप्रैल। अप्रैल देखते हैं, चलिए अप्रैल का देख लेते हैं। पहला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1 अप्रैल, उत्कल दिवस। अब ये पूछ सकता है आपसे भैया उत्कल कौन से राज्य को उत्कल कहते थे? तो भैया आपने पढ़ा ना, उत्कल राष्ट्रगान में भी हमारे यूज़ होता है। उत्कल उड़ीसा को दोस्तों कहा जाता था। और ज़्यादा पूछेगा तो पूछेगा उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1936 में, ठीक है, आज़ादी से पहले ही हो गई थी, ठीक है, 1936 में, ठीक है। और 1 अप्रैल को ही भारतीय रिजर्व बैंक भी बना था दोस्तों। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ये पूछ सकता है 1935 को हुई थी, ये पूछेगा। किस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक, आपको नहीं पड़ा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 उसके तहत, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1935। विश्व ऑटिज्म या ऑटिज्म डे, ये कुछ खास नहीं है तो अवॉइड कर सकते हो। विश्व ऑटिज्म दिवस छोड़ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है भैया, डायमंड जुबली ऑफ सीबीआई, ये भैया 50 साल हो गए इसको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायमंड जुबली को 50 बोलते हैं कि 75 बोलते हैं, तो वो देख लेंगे। डायमंड जुबली हो गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में केंद्रीय ब्यूरो की हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया, पहली बात। हाँ, तो और एक और चीज़, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलांग, पुणे और नागपुर स्थित सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है काफ़ी कि सीबीआई के जो नए निर्मित कार्यालय कहाँ कहाँ बन गए भैया? शिलोंग, पुणे, नागपुर में, ठीक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। कब हुई थी? 1963 में हुई थी दोस्तों। तो 1963, ये चल रहा है 2023, तो 60 साल हुए। डायमंड जुबली का मतलब 60 साल हो गए। अच्छा ठीक है, तो ये याद रखना, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, तो ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम क्या है? माइन एक्शन कैन नॉट वेट, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस या नेशनल मैरी टाइम डे, ये 5 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाते हैं। इसकी थीम क्या है दोस्तों? अमृतकाल इन शिपिंग, ठीक है।
इसको भी कमी इंपॉर्टेंट दे सकते हो आप। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को, ठीक है, इसको भी कम इंपॉर्टेंट दोगे। थीम है शांति की संस्कृति का निर्माण। भारतीय जनता पार्टी का 43वां स्थापना, ये पूछ सकता है आपसे कि भैया बीजेपी की स्थापना कब हुई थी। देख लो बीजेपी इस टाइम कहाँ पहुंच रही है। तो बीजेपी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को, ठीक है। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980, ये इंपॉर्टेंट इस बार मैं कंसीडर करूंगा इसको। चलो, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल इंपॉर्टेंट है। हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है, थीम है हेल्थ फॉर ऑल। विश्व होम्योपैथी दिवस या वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल। इसकी थीम क्या है? होम्यो परिवार, यूनिवर्सल हेल्थ वन फैमिली, ठीक है। होम्यो परिवार, यूनिवर्सल हेल्थ वन फैमिली, 10 अप्रैल। वर्ल्ड पार्किंसंस दिवस, कोई मतलब नहीं है। नेशनल सेफ मदरहुड डे, कोई मतलब नहीं है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल, ये याद कर सकते हो, ठीक है। विश्व चागास रोग दिवस, कोई मतलब नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये। भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, ठीक है। हिमाचल डे 15 अप्रैल, कोई नहीं पूछेगा। ये पूछ लेगा भैया 1970 को संसद ने हिमाचल प्रदेश अधिनियम पारित किया तथा 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, ठीक है। आपसे डायरेक्ट ये पूछे कि हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना, तो 1971 में बना, ठीक है। चलिए, विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? कला स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, कला स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, ठीक है। आर्ट इज गुड फॉर हेल्थ। विश्व आवास दिवस, कोई नहीं आपसे पूछेगा। वर्ल्ड होम्योफीलिया डे भी कोई नहीं पूछेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेरिटेज डे या विश्व विरासत दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व विरासत दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड हेरिटेज डे बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल है। वर्ल्ड भाई नेशनल सिविल सर्विसेज डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेशनल सिविल सर्विसेज डे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 21 अप्रैल की तारीख 1947 से, उस दिन को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाने के लिए चुना गया था, जब स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के परिवक्षतियों को संबोधित किया था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल। 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, कोई मतलब नहीं है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। अप्रैल में बस ये 4 ही हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अर्थ डे बहुत इंपॉर्टेंट। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ठीक है। इस बार की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन अवर प्लानट, हमारे ग्रह में निवेश करें, ठीक है, इन्वेस्ट इन अवर प्लानट। विश्व अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को है, याद कर सकते हो, कोई पूछेगा कमी पर पूछ भी सकता है, 40% चांस है, ठीक है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 24 अप्रैल है। इसकी थीम क्या रही है दोस्तों? इंडिजीनियस लैंग्वेज, इंडिजीनियस लैंग्वेज। और वर्ल्ड इंग्लिश डे की थीम क्या रही है? अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा के रूप में, ठीक है, इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट मिला आपको, ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक है, नेशनल पंचायती राज डे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पहली बार 2010 में मनाया गया था, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 के उस ऐतिहासिक दिन को चिन्हित करता है। अब आपको पता है ना, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से पंचायत लागू हुआ था, ठीक है, जिसको पार्ट 9 में डाला गया था, ठीक है। याद है ना आपको? जो जिसको भैया पार्ट 9 में डालते हैं, 9A आपका म्यूनसिपैलिटी से डील करता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, और शेड्यूल भी पूछ ले तो 9वीं अनुसूची हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक सेकंड माफ़ कीजिएगा, ये जो पंचायत शेड्यूल 9 नहीं था, एक सेकंड, शेड्यूल जो था वो 11 है और पार्ट 9 है, ठीक है, पार्ट 9 है, शेड्यूल 11 है, ठीक है। तो आपको हालांकि बस इतना याद रखना है कि नेशनल पंचायती राज डे मनाते हैं 24 अप्रैल को, ठीक। 73 कॉन्स्टिट्यूशन और 1992 से पंचायत को ऐड किया गया था 24 अप्रैल को, इसीलिए, ठीक है। और बाकी पंचायत जो है वो पार्ट 9 में है और शेड्यूल आपका 11 है, ठीक है, अनुसूची। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, कोई नहीं आपसे पूछेगा। विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 23 अप्रैल, विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 23 अप्रैल। वर्ल्ड मलेरिया डे पूछ सकता है आपसे, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, ठीक है। दूसरा है वर्ल्ड पेंगुइन डे 25 अप्रैल, ये भी नहीं पूछेगा वर्ल्ड पेंगुइन डे, पर इन्वायरमेंट में यार ये आ सकता है, ठीक है, इन्वायरमेंट में पूछ सकता है, चांस कमी है बट याद कर सकते हो। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इंपॉर्टेंट है, 26 अप्रैल। थीम क्या रही इसकी? वुमेन एंड आईपी एक्सलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है, वुमेन एंड आईपी एक्सलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी।
अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण, इंपॉर्टेंट है ये, इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे 26 अप्रैल। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 अप्रैल 1986 को पूर्व सोवियत संघ के चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हुए रासायनिक धमाके के कारण इतने लोग कैंसर से मर गए थे, इसलिए। ठीक है, 26 अप्रैल। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस 28 अप्रैल। अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस या इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को मनाते हैं, 29 अप्रैल। वर्ल्ड वेटरनरी डे या विश्व पशु चिकित्सा दिवस 29 अप्रैल, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 29 अप्रैल। थीम क्या है इसकी? प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन द वेटरनरी प्रोफेशंस। ठीक है। आयुष्मान भारत दिवस, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आयुष्मान भारत दिवस काफी इंपॉर्टेंट है, 30 अप्रैल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? स्वस्थ अमृत। थीम क्या है? स्वस्थ अमृत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 30 अप्रैल, तो ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, ये जो बताया इंपॉर्टेंट वो बहुत है, वो जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं मार्च के, बस 2 बचे दोस्तों, मार्च और फेब खत्म हो गया। देखिए, ठीक है, अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, एग्जाम में फंसेंगे। चलिए मार्च का देख लेते हैं, मार्च में क्या है इंपॉर्टेंट वो जानते हैं। तो सबसे पहले 1 मार्च को मनाया जाता है पहला विश्व समुद्री घास दिवस, यानी फर्स्ट वर्ल्ड सी ग्रास डे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 मई 2022 को इस दिवस को 1 मार्च 2023 से मनाने के लिए घोषित किया था। ठीक है, तो इसलिए एक ही हुआ है अभी। थीम क्या है? हेल्दी सी ग्रास हेल्दी प्लैनेट। ठीक है, तो पहला मनाया गया इसलिए याद रख लो, पूछ सकता है। ठीक है, पहला है क्योंकि पहला विश्व समुद्री घास दिवस। ठीक है, 1 मार्च। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे या शून्य भेदभाव दिवस, ये भी 1 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है, शून्य भेदभाव दिवस या जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ठीक है, इसकी थीम क्या है? सेव लाइफ्स डीक्रिमिनलाइजेशन। ठीक है, सेव लाइफ्स डीक्रिमिनलाइज, सेव लाइफ डीक्रिमिनलाइज। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे या विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, ये भी मनाया जाता है 1 मार्च को। इसकी थीम क्या है? यूनाइटिंग द वर्ल्ड्स लीडिंग स्पेशलिस्ट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्यजीव दिवस, ये 3 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वन्यजीव दिवस ये 3 मार्च को। थीम क्या है इसकी दोस्तों? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, वर्ल्ड हियरिंग दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों 3 मार्च को, ये भी। ठीक है, विश्व श्रवण दिवस या वर्ल्ड हियरिंग डे, इसकी थीम है ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल। ठीक है, विश्व मोटापा दिवस ये दोस्तों 4 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड ओबेसिटी डे, इसकी थीम है चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स, लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी। ठीक है, इतना कुछ खास अभी मिले नहीं अपने को। नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे 6 मार्च। जन औषधि दिवस 7 मार्च, जन औषधि दिवस 7 मार्च। थीम क्या है? जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ये मिला आपको इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल वुमेन डे इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? डिजिटल ऑल मतलब डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस ये भी दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? 10 मार्च, और इसकी भी थीम सेम ही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या पाई दिवस 14 मार्च, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे, इंडिया में मैथमेटिक्स डे 22 क्या होता है दोस्तों? 22 दिसंबर को, जो रामानुजम जी का जन्मदिन था। और इंटरनेशनल गणित दिवस ये 14 मार्च। थीम क्या है? सभी के लिए गणित। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ये इंपॉर्टेंट है, 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम क्या है? एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ता को सशक्त बनाना। पहला इस्लामोफीबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। बस 2 ही इंपॉर्टेंट मिले अभी तक, एक महिला दिवस 8 मार्च और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है ये बाकी। चलिए, ग्लोबल रिसाइकलिंग या वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 18 मार्च। विश्व गौरैया दिवस ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्ल्ड स्पैरो डे ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी थीम क्या है? आई लव स्पैरो, आई ऑल्सो लव स्पैरो, बहुत अच्छी लगती है मुझे। ठीक है, तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस या अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस ये हम लोग मनाते हैं दोस्तों 20 मार्च। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 20 मार्च। इसकी थीम क्या है दोस्तों? बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड।
और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस ये 20 मार्च को मनाते हैं। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 20 मार्च, इसकी थीम क्या है? बी प्राउड ऑफ योर माउथ, ठीक है। चलिए, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को मनाते हैं। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च, इसकी थीम विथ अस नॉट फॉर अस, विथ अस नॉट फॉर अस, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। दोस्तों देखिए, थक गए होगे तो आराम से वीडियो को पॉज करो, 2 से 3 पार्ट में देख लो, ठीक है। आराम से 2 से 3 पार्ट में देखो, एक एक महीने का याद कर लो, नोट्स बना लो, आराम से काम हो जाएगा। याद तो करना ही पड़ेगा, चाहे यूपी पीसीएस में ये आएगा आएगा जरूर। नस्ली भेदभाव के लिए उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। बिहार डे 22 मार्च को होता है। ये पूछ सकता है बिहार डे बना कब था? बिहार, तो बिहार 1912 को बिहार का गठन हुआ था, ये पूछ सकता है, ठीक है। और इस साल का विषय क्या है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, क्योंकि भैया नीतीश बाबू 9वीं बार शपथ लिए बिहार है न्यूज में, तो पूछ सकता है, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे या विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये 22 मार्च वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च, ठीक है। लगभग 5 दशकों के बाद पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 22 से 24 मार्च को न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ और इंपॉर्टेंट क्या आ गई? विश्व जल दिवस का मुख्य उद्देश्य जो सतत विकास 6 है ना, उसको प्राप्त करना है। अब सतत विकास 6 क्या है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसडीजी गोल, तो ये पूछ सकता है। और एसडीजी गोल 17 के 17 याद होने चाहिए, हर साल पेपर में वो मैच करने के लिए आता ही आता है, ठीक है। तो ये याद रखना, क्योंकि 2030 तक के गोल हैं, तो वो अभी आएंगे, ठीक है। तो 22 मार्च याद रखना। इसकी थीम क्या है? एक्सलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। चलिए, शहीद दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 23 मार्च को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है शहीद दिवस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च को 3 स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को पता होगा फांसी हुई थी, तो इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। ये सब पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। इसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन, ठीक है। टीबी डे भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड टीबी डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। विश्व क्षय रोग दिवस बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी थीम क्या है? हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है, 24 मार्च। विश्व रंगमंच दिवस या वर्ल्ड थिएटर डे ये 27 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च, इसकी थीम क्या है? थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस, थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। फर्स्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे, पहला सार्वभौमिक शक्तिवक दिवस, नहीं याद करो कोई मतलब नहीं। पहला अंतर्राष्ट्रीय सून अपविष्ट डे, ये भी छोड़ दो। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को होता है, ये याद कर लो कि राजस्थान की स्थापना 1949 में हुई थी, ये पूछ सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस 31 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट, 31 मार्च अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर। अब देखो मार्च में भी आपको मोटी मोटी इंपॉर्टेंट सिर्फ 6 या 7 दिखी है ना, ऐसे ही करके मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई, जो वो ये जरूर याद कर लो बस। चलो, अब अंतिम बची फरवरी की, फिर खत्म, ठीक है। तो फरवरी में बस पहला क्या है दोस्तों? पहला विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक, ये 1 से 7 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, इतना खास नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, आउट समझो पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड वेटलैंड डे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। थीम क्या है? थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ठीक है। और पहली बार वेटलैंड डे कब मनाया गया था? 1997 में, ठीक है, 1997 में। और एक चीज़ याद रखो, 1971 में ईरान में रामसर वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था। और भारत में 75 वेटलैंड साइट हैं। जानना चाहते हो तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है वेटलैंड के लिए, वो देख डालो, उसमें सब कुछ कह रहा है मैंने कवर कि कितने राज्यों में एक है, कितने राज्यों में वेटलैंड नहीं है, कितने राज्यों में सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में 10 हैं तो कहाँ पे हैं, है ना, तो वो सब उसमें बताया, देख सकते हो। वर्ल्ड कैंसर डे इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी को होता है, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है, ठीक है। इस बार की इसकी थीम क्या रही है? क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस भी इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट फाउंडेशन डे वेरी इंपॉर्टेंट, 4 फरवरी। विश्व दलहन दिवस या वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को होता है, 10 फरवरी वर्ल्ड पल्सेस डे। थीम क्या है? सतत भविष्य के लिए दालें, पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। चलिए, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। वर्ल्ड यूनानी दिवस 11 फरवरी को होता है, वर्ल्ड यूनानी दिवस 11 फरवरी,
थीम क्या है इसकी? यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ, यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती ये 12 फरवरी को होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इस बार 200वीं जयंती हुई है, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर टूरिस्ट में महर्षि दे, इससे कोई मतलब, ये याद रखो 200वीं जयंती है, 12 फरवरी इंपॉर्टेंट है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हो। पर यार ये जो थीम है ना, प्रोडक्टिविटी, ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी सेलिब्रेटिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, इसका भी मतलब है नहीं, ये नहीं पूछेगा आपसे। वर्ल्ड रेडियो डे छोड़ सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस इंपॉर्टेंट है 13 फरवरी। वर्ल्ड एपिलेप्सी डे 13 फरवरी, ठीक है। और राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखिए। पहला वैश्विक पर्यटन तन्निकता दिवस, कोई मतलब नहीं है। 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस या 8th सॉइल हेल्थ कार्ड दिवस, इसको भी आप अवॉइड कर सकते हो। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे बहुत इंपॉर्टेंट है 20 फरवरी। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे बहुत इंपॉर्टेंट है 20 फरवरी, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस या इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी, ठीक है। सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को मनाया जाता है। इसमें भी कुछ खास नहीं है। नेशनल प्रोटीन डे याद कर सकते हो 27 फरवरी। इजी एक्सेस टू प्रोटीन फॉर ऑल इस बार की थीम रही है, ठीक है। वर्ल्ड एनजीओ डे कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1928 में भारत में पहली सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज रमन प्रभाव हुई थी, जिसकी वजह से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है। थीम क्या है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। तो ये थे दोस्तों फेब से लेके दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेज। अगर जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं आप उसको याद कर लोगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।